जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग, खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा जी, बताइए जी, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक बात पहुँची? क्या रह गया था लास्ट क्लास में और क्या होना है आज की क्लास में? वालेकुम अस्सलाम। कुछ तो बोलें। सही है जी, आज आपकी एक आखिरी क्लास होने जा रही है हमारे साथ। और लाहौर में इस टाइम तूफानी हवाएं चल रही हैं। तूफान आया हुआ है। और जी जी, आज क्वेश्चन आंसर ही है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली अगले 15 मिनट के अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ज़रा वो ले लीजिए। और उसके बाद वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन आंसर्स रेडी रखिएगा। जिसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, ज़ाहिर है वो क्लास 15 मिनट के बाद लीव कर जाए अल्लाह हाफिज़ कह के। और जिसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टे कर लें टिल 11:30 इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ वो ये है कि सब डोमेन वर्सेस डायरेक्टरी क्या होती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ईमेल क्रिएशन सिखानी है फ्रॉम सी पैनल। और मेरा ख्याल है बस ये दो चीज़ें हैं। ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट, आप लोगों को इसके आगे क्या करना चाहिए, एंड माय एडवाइस इंशाल्लाह, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो ये चार चीज़ें अगर मैं आपको बता दूँ, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो पहली चीज़ है सब डोमेन वैसे डायरेक्टरी। उसके लिए समझना ये ज़रूरी होगा कि डोमेन क्या होती है। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है या मुझे बताना चाहिए इस टाइम इस पॉइंट पे, तो आप मुझे याद करा दीजिएगा, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, अगर टाइम बचा तो। लेकिन अभी मेरे जहन में ये चार दो ही पॉइंट्स हैं। बाकी दो मेरी एडवाइस और नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अच्छा जी। तो डोमेन बेसिकली होती है हामिज डॉट कॉम। ये आप बाय करते हैं पर ईयर की बुनियाद पर। सब डोमेन इसका पार्ट होता है। तो एक दफ़ा बाय कर ली, इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। बट ऐसे हो सकता है कि test.hamis.com, you don't have to buy os.hamis.com, anything, anything.hamis.com, यानी कि इस तरह करके जो स्ट्रक्चर बनता है ये सब डोमेन होती है। ये आपको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट नीड टू क्रिएट इट थ्रू सी पैनल, दैट्स इट। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद आपको मैं दिखाता हूँ खाड़ी की वेबसाइट के ऊपर, या जुनेद जमशेद की वेबसाइट के ऊपर। खाड़ी की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक खातून जो है वो कह रही हैं कि आप भाईजान पाकिस्तान में हैं, यूके में, कहाँ पे हैं? तो आप बोलेंगे मैं पाकिस्तान में। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो वो pk.khadi.com कर देगा। अब pk.khadi.com के ऊपर मजे की बात यह है कि वो हर तरह के जो आउटफिट्स दिखा रहा है वो पाकिस्तान से रिलेटेड दिखा रहा है, और पाकिस्तानी ही करेंसी के रिलेटेड दिखा रहा है। उस तरह से कहानी है। लेकिन अगर आप जाते हैं, लेट्स सपोज बैक कर लें और आप चले जाएं यूके, कंटिन्यू करें, तो uk.khadi.com। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, माइक ऑफ कर 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। सो uk.khadi.com पे वो आर्टिकल हैं जो यूके के लिहाज से हैं।
यानी कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाड़ी जो है समझता है कि वो यूके के अंदर होने चाहिए वो आर्टिकल्स, तो वो यूके के अंदर भेज देगा। अब जाहिर है अगर इसकी शिपमेंट पाकिस्तान से करेगा यूके तो टाइम लगेगा, इसलिए ऑलरेडी अपना सामान सारा का सारा इंपोर्ट करके वो यूके में डाल देते हैं और वहाँ पे किसी डेटा वेयर हाउस के अंदर डाल देते हैं, वहाँ से वेयर हाउस से आगे फिर चीज़ जाती है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप हर तरह की प्रमोशन और उस तरह की चीज़ें वो होती हैं। इसी तरीके से जुनेद जमशेद पे जाएंगे तो JunedJamshed.com, वो आपसे पूछ रहा है भाई आप पाकिस्तान से हो, तो आप कहते हो हाँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ, आप एंटर करते हो। कहाँ ले जाता है, बताया नहीं उसने। अच्छा वो डायरेक्टली हमें इस पे ले आया। अगर मैं इसको बोलता कि मुझे जाना है पाकिस्तान, नहीं मुझे जाना है न्यूजीलैंड, तो ये मेरा ख्याल है NZ.JunedJamshed.com पे ले गए। ठीक है। और उधर सेल चल रही है, द सुपर सेल, 9 मई से 19 मई तक। क्यों चल रही है नो बडी नोज, इनको ही पता होगा। और वहाँ पे जो जो इनके आर्टिकल्स मौजूद हैं वही सारे यहाँ पे आर्टिकल्स लगे। ये होता है कि आप किसी डिफरेंट ऑडियंस के लिए टारगेट करना चाह रहे हो, डिफरेंट सेट के लिए टारगेट करना चाह रहे हो, तो उसको आप सब डोमेन के ऊपर पे ले जाते हो। सब डोमेन के ऊपर अलहदा किस्म का वर्ड पे इंस्टॉल होगा, इस पे अलहदा वर्ड पे इंस्टॉल होना है, इस पे अलहदा वर्ड पे इंस्टॉल होना है, इस पे अलहदा वर्ड पे इंस्टॉल होना है, इस पे अलहदा वर्ड। अगर इस पे वर्ड पे इंस्टॉल होगा तो उसका, सॉरी, तो उसका जो डोमेन बनेगा, जो एंड पे बनेगा hamis.com/wp-admin। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप test.hamis.com की बात करें तो test.hamis.com/wp-admin। इसी तरीके से oas.hamis.com, इसी तरीके से anything.hamis.com/wp-admin। ये ऊपर रह गया था /wp-admin, तो वो एडमिन इस तरीके से बनेगा। गॉट इट, सबको समझ में आई। अच्छा इसके बरक्स जो आपके पास आता है डायरेक्टरी, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, मेल फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से डोमेन्स, सब डोमेन्स, डायरेक्टरी। मैंने ह्यूमन बींग्स को कंपेयर इसलिए किया कि दो जेंडर्स हैं दोनों इंसान, लेकिन दो डिफरेंट जेंडर्स हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को डिफरेंट तरीके से बनाया है और दोनों के खसूसियात डिफरेंट रखी हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं, लेकिन दोनों जेंडर्स खाना खाते हैं, दोनों का ब्लड जो है वो रेडी है, दोनों को सेम तरह की दवाइयाँ जो हैं अफेक्ट करेंगी। ठीक है। डोमेन्स सेम, ह्यूमन बींग्स जिससे मेन पॉइंट है, लेकिन उसके अंदर आगे से दो अपोजिट चीज़ें हैं। अपोजिट का मतलब ये कि हैं वो, उनमें सिमिलैरिटीज बहुत सारी, लेकिन उनकी शक्ल सूरत थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एक है सब डोमेन जो कि आपने देख लिया। ठीक है, एक मिनट जी। लेकिन जो डायरेक्टरी है ना सर, वो जैसे है ना test.hamis.com, एक मिनट, जैसे है ना सर test.hamis.com, यहाँ आ जाता है hamis.com/test। तो ये सर है सब डोमेन और ये है सर डायरेक्टरी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि hamis.com/test ये तो पेज नहीं लग रहा आपको, है ना। ये पेज भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई किया हो ना कि ये डायरेक्टरी है, तो लगेगा ये पेज जैसा ही, लेकिन होगी ये डायरेक्टरी। ठीक है। जैसे अगर hamis.com पे वर्ड पे इंस्टॉल हुई हो तो /test उसका पेज होगा, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ये डायरेक्टरी है, तो hamis.com/test/wp-admin ये उसका वर्डप्रेस पैनल होगा, इसके ऊपर अलग से वर्ड पे इंस्टॉल होगी। मैं आपको याद होगा किसी के पास सी पैनल है इस टाइम, मैं इस टाइम डायरेक्ट एडमिन सी पैनल यार मेरे पास ओपन करना पड़ेगा मुझे सारा, टाइम लग जाएगा।
है लॉगिन हो गए, शुक्र है लॉगिन हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहना क्या चाह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ, मैं उड्डी उड्डी जामा हवा मैं डोमेन और सब डोमेन दिखा रहा हूँ आप लोग। मैंने और क्या कहना है? मैं बता देता हूँ आपको, उसका और तरीकेकार भी बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाए बस। ओ भाई, कोई है लाहौर से? हाँ जी। सर ये हमारी लास्ट क्लास तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये लास्ट क्लास है। लाहौरियों को चाहिए पत्थर बांध ले अपने साथ है। हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, आप उसको हवा कहते हो? आ, याद करें, वर्डप्रेस करा रहा था आपको, बारिश होने वाली नहीं, बारिश हो रही है। अच्छा। हाँ बड़ी गर्मी थी, शुक्र है हवा चल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्लास है उस्ताद जी, कल भी 10 परसों 10 कल 10। परसों ना, परसों बताया था लास्ट क्लास है, बस अब खत्म, आज आखिरी क्लास, टाटा बाय बाय सर। ओह ओ सो सैड। याद करें वो दिन जब मैंने आपको कहा था WP डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी ना लिखना, इसको एम्प्टी कर देना, याद है? लेकिन आज अगर आपने डायरेक्टरी बनानी है, उसके अंदर टेस्ट लिखोगे और नीचे देखो योर इंस्टॉलेशन यूआरएल विल बी दिस। ओके। तो ये बेसिकली स्लैश टेस्ट। क्लियर हुई बात? और अगर सब डोमेन बनानी होगी ना, तो वो सी पैनल में जाके सब डोमेन बन जाती है, उसका बनाने का तरीका ही डिफरेंट है। डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टरी यहाँ लिख देते हो, डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बन जाती है। जो सब डोमेन होती है ना, वो ये डोमेन सेक्शन में आप आएंगे, डोमेन सेक्शन में आएंगे, डोमेन्स में, और यहाँ आप क्रिएटर डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप कोई सब डोमेन डाल देंगे। लेट्स सपोज आप कोई भी सब डोमेन डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओवैस, आगे गएगा, क्या लगाओ, फिर मैं कहूँगा डॉट, फिर मैं लगाऊंगा हामिद जुल्फ़िकार.com। होगी जगह तो वो बना देगा, नहीं होगी तो वो मुंह पे बेइज्जती कर देगा कि तुमने मैक्सिमम अलाउड सब डोमेन्स बना ली। एक्चुअली में कुछ अलाउड सब डोमेन्स होती हैं ना, तो जैसे दबी उसके ऊपर 20 होंगी, जो पैकेज मैंने लिया होगा। हाँ तो यहाँ पे लिखी भी नहीं है, यहाँ लिखी भी नहीं है, बट एक्चुअली जिस तरह ईमेल्स है ना, यहाँ पे 5 सब डोमेन्स अलाउड है, यहाँ पे 10 सब डोमेन्स अलाउड है, यहाँ पे 20, तो मैंने ये लिया हुआ, तो 20 सब डोमेन ऑलरेडी बनी है। तो जब वो बन जाती है ना एक दफ़ा, अगर आप यहाँ बना लो, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने walto.learnwithamis.com, IHA.learnwithamis.com, forum.hamisulfiqar.com, ठीक है जी, suhail.learnwithamis.com, इस तरह करके जो बनाएंगे। आयशा आरिफ, अब समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? अरे आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? डायरेक्टरी का यूज क्या है? डायरेक्टरी का यूज ये है उस्ताद जी के, ये है सब डोमेन का यूज, uk.खाड़ी.com। अगर इसकी सेम जगह ये खाड़ी.com/uk भी कर लेते तब भी काम चल जाता। मैंने बताया ना, दो ओपोजिट जेंडर्स की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग इसको फिर इस तरह से कर लेते हैं कि वो लैंग्वेज के ऊपर ले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक साइट जेन में आ गई मेरे, talk.to। तो यहाँ पे जब आप अपनी इंग्लिश की जगह अल अरबिया यूज करोगे ना, तो लोड ही हो जा रही है। तो ये देखो, talk.to/ar। इसी तरीके से अल अरबिया की जगह फ्रांसीस यूज करोगे, जो भी है फ्रांसीस, वो FR यूज करेगा, फ्रांस की लैंग्वेज होगी, फ्रांस की लैंग्वेज। डन। अब आप पूछ रहे हो बेटर क्या है, डायरेक्टरी और सब डोमेन विद रिस्पेक्ट टू SEO? डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में हो, बट अगेन आई बिलीव, दैट्स माई बिलीव, स्टिल आप जो है वो अपने बासित भाई से पूछिएगा, क्योंकि वो SEO के टीचर हैं। वो है जी सब डोमेन, यानी कि सब डोमेन इज बेटर फॉर SEO। क्योंकि डायरेक्टरी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है पेज के साथ, तो अक्सर औकात फिर वो, लेकिन जब आपने ये बताना होता है कि आप पेज के साथ उसको कन्वर्ट कर लें, तो फिर वो उसके साथ
हो जाता है। मतलब आप, आपकी मर्जी है, जब आपने पेज डिफाइन करके देना हो गूगल को, कहीं पे ऐसी जरूरत हो तो फिर डायरेक्टरी बनाते हो। ठीक है जी। कैसे बनती है सब डोमेन वो भी बता दिया, कैसे बनती है डायरेक्टरी वो भी बता दिया, वर्ड पे इंस्टॉल करते हुए डायरेक्टरी बना लो बस, सिंपल वर्ड्स में। आखिरी चीज दोस्त सर जी, वो ये है कि ईमेल्स कैसे बनाते हैं। ईमेल इतनी आसान है बनाना, अल्लाह के बंदो। सिंपल ये है कि आपने ईमेल अकाउंट्स में आना है और आपने यहाँ पे आके क्रिएट कर देना। अब जैसे कि मैं क्रिएट कर देता हूँ, कह रहा है किस डोमेन के अगेंस्ट, तो मैंने कहा जी आमिर जुल्फिकार के अगेंस्ट बनाओ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट क्लास एट हामिजुल्फिकार.com। उसका पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों बताऊँ, एंटर अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड। यार ये भी अच्छा। मैं इसका पासवर्ड रख रहा हूँ, रुको जरा। वाह क्या पासवर्ड है। बाकी अल्लाह करे जन ले, तो मैं भी क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है। अब मेरी एक ईमेल बन गई, जैसे बहुत सारी बनी हुई है, ऐसे एक ईमेल बन गई लास्ट क्लास @hamirulficar.com। आप सबसे गुजारिश है कोई एक आधा बंदा इसके ऊपर ईमेल भेज दे। अगर मैंने किसी को ईमेल भेजनी होगी या जो आप ईमेल भेजेंगे उसको चेक करनी होगी, तो यही चीज के ईमेल अकाउंट्स में आऊंगा सी पैनल से, और यहाँ से आके मैं चेक कर लूंगा ईमेल्स। तो जब मैं यहाँ से चेक करूंगा तो वो मेरा मेल बॉक्स ओपन कर देगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे जिस भी बैच की लास्ट क्लास होती है ना, जिस भी बैच की लास्ट क्लास होती है, उससे अगली 2 रातें मुझे नींद नहीं आती। ये आप लोग जो सैड 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 कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग कितने सैड हो, बट मैं बड़ा सैड होता हूँ ऑनेस्टली। बस ऐसे ही एक एक बैच, मतलब आप लोगों से एक वो रिश्ता है ना, वो ये है कि यार रोजाना मिलते हैं, सवालात पूछते हैं, अच्छी बुरी चीजें हुई, कभी आप लोगों को मैं पसंद आ गया, कभी आप लोगों को मेरी को बात पसंद नहीं आई। और इतने अरसे से आप लोग ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं मुझसे, तो वो सिलसिला होता है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये फिजिकल क्लासेस नहीं थी। ठीक है ना, ये ऑनलाइन ही क्लासेस थी। वरना ऑब्वियसली और फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं। बीइंग ए टीचर, आप में से कोई टीचर हो तो उसको पता होगा ये क्या फीलिंग है। आई मीन आप में से कुछ लोग मेरे से बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग सेम एज के हैं, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप लोग जो हैं वो एक टाइम गुजरा हमारे साथ। ठीक है। तो वो होता है। ऊपर से ये लाहौर का जालिम मौसम, ये आपकी फीलिंग्स की, सैड फीलिंग्स को ना थोड़ा सा और निकाल के बाहर रख देता है कि ले बेटा और क्या करेगा। ठीक है। अफशान नौरीन के भी मैसेज है, फीलिंग वेरी सैड। टेस्ट ईमेल फीलिंग सैड। अरे भाई ना करो, अपन आप सेम हेयर सर, सेम बॉस, सेम सेम, इधर सब सेम चल रहा है। तो किसी ने रिप्लाई किया हाय, हम भी इनको रिप्लाई कर देते हैं। हाय हाय शेर भाई। ठीक है, हमने उनको रिप्लाई कर दिया। और जदीला ये क्या कहती हैं, हम इनको लिख देते हैं सेम टू यू। इन्होंने भी तो डॉटर्स लगा के बैठे हैं। रोहान आई लव योर वीडियो, बड़ी आपकी वीडियो देखी थी, वो आप ही हो ना। बेस्ट वीडियो एवर। जब आप बड़े होगे और तो आप और अच्छा कंटेंट बनाओगे। कीप क्रिएटिंग कंटेंट, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे जिंदगी का बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मैंने कंटेंट नहीं बनाया। सर सल्यूट टू यू। आप ना एक बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट है वैस। आपने एक जिंदगी में कुछ भी सीखना होगा ना, आप ए क्लास सीखेंगे। एंड अगर मेरे पास से कोई भी, मतलब आप में से और भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैं अवैस को रिकमेंड लाजमी करूंगा, क्योंकि उसने जो काम मुझे करके दिखाया और जिस तरह से करके दिखाया, जिस लेवल के वो क्वेश्चंस पूछता रहा है, सर आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहरहाल अब बाकी लोग भी मैसेज ना भेज देना। अल्लाह खैर रखे।
हाय हाय ओए होए बदो बदी, क्या कर सकते हैं मैम, ओहो फीलिंग सैड। सेम हियर विद यू नो 100 अदर्स। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। ठीक है जी। यूट्यूब पे बिल्कुल हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अरे भाई मैं अब सबके रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे हो जाएगा कि फिर जो है ना वो, फिर कर दूंगा इंशाल्लाह। बट ये है कि यहाँ से रिप्लाई सबके हो सकते हैं। इफ आई वांट टू क्रिएट अ डोमेन, एन ईमेल, सो आई कैन क्रिएट एन ईमेल, लेट्स से मैं कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट हामिद को। उफ, सैड सॉन्ग्स हैं? नहीं नहीं, आज कुछ, चलो देखते हैं। हा 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 हा। और इसको साइन कर देते हैं, बस खत्म। तो इस तरह बेसिकली आपका हो गया। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम हम जो है वो क्या करेंगे कि एक जीमेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, टाइम काफी लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब फेसबुक पे लाइव आ जाया करूँ और उस पर आप लोगों के हाल चाल पूछ लिया करूँ प्रॉब्लम। इसको ना, इस पूरी जो चैट हमारी यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ईमेल्स आ रही हैं या यहाँ से जो ईमेल्स जा रही हैं आप लोगों को, वो सारी की सारी ईमेल्स वगैरह जो हैं वो जीमेल के थ्रू, हॉटमेल के थ्रू, आउटलुक के थ्रू, आपके अपने मोबाइल के थ्रू जा सकती हैं और रिसीव भी हो सकती हैं। यू जस्ट नीड टू डू द कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसके जरिए सब कुछ हो सकता है। ये आपके पास यूजर नेम आ रहा है, लास्ट क्लास एट amazon.com, ईमेल है आपकी। इसका पासवर्ड जो भी मैंने दिया है ऐश्वर्या। और इनकमिंग सर्वर mail.hamizulfiqar.com, आउटगोइंग सर्वर mail.hamizulfiqar.com। जहां आपसे कोई पूछे आपकी आई मैप पोर्ट क्या है, आपने कहना 993, देख के बताना। और जहां कोई पूछे POP3 पोर्ट क्या, आपने बताना 995। जहां कोई पूछे SMTP पोर्ट क्या, आपने बताना 465। तो ये डिटेल्स लिखी हुई एज इट इज आपने बता देनी है। ये कौन पूछेगा, कहाँ पूछेगा, ये जब आप जीमेल के साथ कनेक्ट करोगे, आउटलुक के साथ कनेक्ट करोगे, अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करोगे, याहू के साथ कनेक्ट करोगे, किसी मेल क्लाइंट के साथ कनेक्ट करोगे, तो वो लग जाएगा। और ये कैसे होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। तो आई सजेस्ट यू टू वॉच अ वीडियो जिसमें आप क्या कर सकते हो कि हाउ टू अटैच डोमेन ईमेल विथ जीमेल। तो ये बेसिकली एक ये है डोमेन नेम। ट्यूटोरियल देखना चाह रहा हूँ, मुझे मिल जाए अच्छा सा। मैं आपको अच्छा ट्यूटोरियल देता हूँ। भाई आज ये सुनेगा दोबारा। हम्म, इधर गई यार। बहरहाल आप ये यूज कर लेना, ये अच्छी है। ये नीम हीरो वालों ने बनाई हुई है। ये लें जी। ठीक है, तो एक दफा इसको ट्राई कीजिएगा, और ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई टेल यू। ओके, चलो। मुझे जरा 1 मिनट अलाउ करें, मैं जरा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ।
जी जनाब। सो अब दो चीजें, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह। फर्स्ट चीज कि व्हाट्स नेक्स्ट। देखें, अगर तो आप लोग जाना चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो वर्डप्रेस के थ्रू जाएं, और इसमें एलिमेंटोर आपने सीख लिया है। द नेक्स्ट शुड बी ब्रिक्स पेज बिल्डर। ये एक नया आया है और इसने एलिमेंटोर को टारगेट किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एलिमेंटोर से शिफ्ट कर रहे हैं ब्रिक्स पेज बिल्डर पे। आप लोग अर्ली इसका अडॉप्ट करेंगे। वैसे तो बहुत सारी दुनिया कर चुकी है, लेकिन अभी इतनी दुनिया ने नहीं किया जितने एलिमेंटोर ने किया। तो अगर आप ब्रिक्स के ऊपर जाते हैं, ब्रिक्स के ऊपर सीखते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि इसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आप HTML CSS की तरफ जा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू डोंट नीड टू बाय एनी पेड कोर्स फॉर HTML CSS, बट स्टिल probably, एंड आई एम सेइंग probably, कि मैं एक कोर्स लॉन्च करूं जो कि HTML CSS का होगा। दैट वुड बी अ पर्सनल लेवल कोर्स। वो हो सकता है कि पेड हो सकता है कि वो फ्री हो। मैंने डिसाइड नहीं किया, बट क्योंकि यूट्यूब के कंटेंट के अंदर मैंने उसको डाला हुआ है तो ऑब्वियसली होगा। खैर, मेरा इंतज़ार करना बाद में, पहले आप इसको यूट्यूब के ऊपर सीखना शुरू कर देना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये अगर आपका हो जाता है, और फिर अगर आप ये समझते हो कि आपको डेवलपमेंट साइट्स पे जाना चाहिए, तो फिर आपको PHP भी हल्की फुल्की सीख लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका वर्डप्रेस का जो वेबसाइट डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। यू विल जंप फ्रॉम $100 प्रोजेक्ट टू $1,500 प्रोजेक्ट, और इवन $2,000 प्रोजेक्ट भी आपको चले जा सकते हो। पर प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हो। ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट। उसके बाद अपनी, इसके साथ साथ ही ऑब्वियसली अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतरीन बनाइए। टेक प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर। ठीक है। ट्राई टू गेट लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स विथ मंथली रिटेनर्स, यानी कि मंथली पेमेंट्स के साथ वो आपके पास है। अब मेरे 4 क्लाइंट्स हैं, मुझे मंथली कुछ पे करते हैं। ठीक है। मैं उनको साइट्स नहीं बना के देता, मैं उनकी मेंटेनेंस देता हूँ। ठीक है। मेंटेनेंस दूंगा, या अपडेट्स दूंगा, या उनकी न्यू साइट क्रिएशन कर दूंगा। या अपडेट्स का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह भी कर देते हो। सो इसको आप कह सकते हो अपडेट्स या चेंजेस। साइट बनाई और मंथली पे उनके साथ चले गए, इवन इफ एज लो एज $200 पर मंथ, एज लो एज $200 पर मंथ, उसमें मेंटेनेंस वगैरह होती है। तो करना कराना कुछ नहीं होता मेंटेनेंस के अंदर, सिर्फ आपको बैकअप्स वगैरह बनाने होते हैं और अपडेट करना होता है। कुछ हल्की फुल्की चेंजेस हो जाती हैं। तो जो क्लाइंट एक दफ़ा में आपको $100, $200, $300 दे के जा रहा था, आपने उसको मंथली 100, 150, 200, 300, 400, $500 पे रख लिया और उसके साथ जाते रहे। इट्स बेटर कि यू हैव अ परमानेंट क्लाइंट, तो फिर वो आपके साथ चलता रहता है। और ये आपको लिंक्डइन से मिलेंगे, ये आपको लिंक्डइन से मिलेंगे, ये आपको लिंक्डइन से मिलेंगे। दोबारा बोलो, ये आपको लिंक्डइन से मिलेंगे। इफ यू कैन क्रिएट कंटेंट, प्लीज क्रिएट कंटेंट, चाहे वो कैसा भी हो। चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस हों, यूट्यूब की रील्स हों, शॉर्ट्स हों, इंस्टाग्राम की रील्स हों, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हों, वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर हों, जिस चीज़ के ऊपर भी हों, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हों, उसकी वीडियोस रील्स बनाते रहिए विथ योर फेस इन इट्स। ठीक है। आपका अपना फेस वगैरह उसके अंदर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। कैसे मिलेंगे और क्या होगा ये बात मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन अगेन फिलहाल बाद में क्या बताऊंगा, आई मीन ये बात आप फ्रीलांसिंग में सीख लेंगे लिंक्डइन के जरिए। लेकिन ये आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा कि लिंक्डइन पे क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगेन IDM में फ्रीलांसिंग का कोर्स है, उसमें शायद आपने पढ़ लिया है कि आपने पढ़ना है, वट एवर, वो आपने लिंक्डइन का सिलसिला देखना है। ठीक है। जब भी आप, अब नेक्स्ट है अकदस भाई आएंगे। अकदस भाई मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, बल्कि मेरे बाद स्टार्ट की। यू कैन से दैट कि मैंने उनको स्टार्ट करवाई, बट मास्टरमाइंड बेहतरीन किस्म की चीज़ें वही जानते हैं। वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे फ्रीलांसिंग के अंदर हैं और अभी तक बेसिकली बहुत बेहतरीन अच्छी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो आप उनके पीछे पड़ जाना है कि भाई हमें, और वो सिखाएंगे, ना भी पीछे पड़े तो वो लिंक्डइन सिखाएंगे। लेकिन अगेन फ्रीलांसिंग उनसे जैसे सीखें आप, बस मैं कहता हूँ बस दीवार में ना मुक्के मार मार के दीवार तोड़ देनी है और क्लाइंट्स अपने ढूंढने लिंक्डइन के थ्रू।
अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। आप में से कुछ लोग अगर जाना चाहें तो यूआई यूएक्स में भी जा सकते हैं, जिसमें आप लोग सिर्फ डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। फिग्मा, एडोबी एक्सडी इसको यूज करोगे तो इसके जरिए ही काफी ज्यादा बिजनेस है। अगर कोई बंदा टेक्निकल साइड ऑफ द में नहीं जाना चाहता, उसकी उसकी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो डिजाइन बहुत अच्छा करके लाता है साइट्स को, तो वो यूआई यूएक्स के अंदर जा सकता है। इसके अंदर ना सिर्फ वेबसाइट डिजाइन हो सकती हैं, जबकि आपके मोबाइल ऐप्स भी डिजाइन होती हैं, सॉफ्टवेयर की जो भी यूजर इंटरफेस होती है वो भी डिजाइन होती है। और मेरा ख्याल में ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मेरा भी अभी मूड बना था इस तरफ जाने का, बट समहाउ मैं नहीं गया। बट ये जिसने भी फिग्मा फिग्मा एक ऐसा वो टूल है जो फोटोशॉप की तरह है, लेकिन वो डिजाइन्स के लिए होता है, यूआई यूएक्स के। लेकिन फिग्मा फोटोशॉप की तरह का एक सॉफ्टवेयर है, बट बिल्कुल वैसा है जैसे एलिमेंट और है। सही है। मैं वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस तो आप ई कॉमर्स ही करेंगे ना, वो तो उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ अभी आपकी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है। एंड माई एडवाइस, इसके बाद आप चले जाएं। माई एडवाइस इज वेरी सिंपल, कीप ऑन लर्निंग। याद रखना, जिस टाइम जी फिग्मा भी ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस फ्री है, जिस टाइम आप लोगों ने सीखना बंद कर दिया, उस टाइम आप फारे हो जाएंगे। और सीखना बंद करना कैसे? कोई एक दिन भी नहीं गुजरना चाहिए जब आपने यूट्यूब की वीडियो को फॉलो ना किया हो। मतलब कोई भी यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो करें वर्डप्रेस रिलेटेड, जिसमें आप अगर वर्डप्रेस में, तो एक वीडियो लाजमी किसी भी चैनल की देखा करें। 3-4 चैनल रख लें, जिसकी वीडियो पहले आगे उसको देखा। द मोमेंट आपने स्टॉप कर दिया लर्निंग, तो फिर आप फारिग हो जाते हैं। आप देखिए ना, आज से 6 साल 7 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब एक आता था पेज बिल्डर जिसका नाम था प्रॉफिट बिल्डर। वो इस टाइम ऑब्सोलीट हो गया है। अगर मैं उसको यूज करता और अपने आप को अपडेट ना करता, एलिमेंटोर ना सीखता, ब्रिक्स ना सीखता, ब्रिजी ना सीखता, और पेज बिल्डर्स के ऊपर काम ना करता, अप टू डेट ना रहता, गटनबर्ग ना सीखता, तो जाहिर है मैं आप लोगों को ना पढ़ा सकता और ना मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता था। आप तभी बेहतरीन हो और तभी सुपरस्टार हो, तभी टॉप लेवल पे रहोगे जब यू कीप ऑन लर्निंग। ये शायद आपको छोटी सी बात लग रही हो या ऐसी बात लग रही हो कि मैं मोटिवेशनल बात कह रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। और इसको अपने डिसिप्लिन में शामिल कर लो। 5 नमाजें पढ़ते हैं, उसी तरह की एक डिसिप्लिन शामिल कर लें कि एक चीज़ मेरी रोज़ाना रात को सीखने की है। आप लोगों का ऑलरेडी स्टेमिना बना हुआ है, आप रोज़ाना रात को क्लासेस ले रहे हो, और आपके घर वालों को पता है, एंड यू हैव एवरीथिंग। तो आप रोज़ाना रात को 15 मिनट का एक ट्यूटोरियल देख लिया करो, 20 मिनट का एक ट्यूटोरियल देख लिया करो, देखा लाजमी करा करो। कोई ऐसा कोर्स हो जो कि लाजमी तौर पे आपका चल रहा हो, जो आप सीख रहे हो, बस दैट्स इट। चलें जी। अब आप लोग सवालात पूछें, हैंड रेस करेंगे और सवालात पूछेंगे। अच्छा, अब मैं सवालात के लिए कर ये रहा हूँ। अच्छा, जिन हजरात ने जाना है आप लोग जा सकते हैं। आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई और एक अच्छा साथ रहा। ज़िंदगी रही तो मुझे यकीन है कि किसी दिन मीटअप भी करेंगे और मिलेंगे, तो ज़ाहिर है अपना तारुफ आप कराएंगे मुझे, आप लोग सारे याद हैं। जब आप तारुफ कराएंगे तो हो जाएगा। आप में से कुछ लोग मिले भी हैं, जैसे उमर भाई हैं, गौहर हैं, ये मिले थे। दरक्षा मिली थी प्रॉब्ली। और और सुहेब कासिम साहब मिले थे, आप साहब, ठीक है। तो ये है कि आप में से कुछ लोग लाजमी तौर पे, अफशा बिल्कुल आप भी मिले थे, ये मुझे कुछ लोग याद रहेंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए कि ये लोग मिले थे। और काफ़ी कुछ लोगों से थोड़ी डिटेल में भी बात हो गई थी, जैसे उमर भाई से। तो आप लोग खुश रहें सर, मेहरबानी। लेकिन जो लोग नहीं मिल पाए, किसी दिन मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोग अगर जाना चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, आप जा सकते हैं। जिनके सवालात हैं वो सवाल करें, लेकिन सवाल करने का तरीका आज के लिए ज़रा रखिएगा कि किसी दूसरे की भी बारी आने दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों ने भी वेट करना है। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो 10 लोग हैं जो कि सवाल करना चाह रहे हैं। कोशिश करें 2-2 3-3 सवाल कर लें, लेकिन क्विकली, ताकि मैं सबके सवाल लूं। ठीक है, मेरी कोशिश होगी। बाकी जो जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मिलेंगे। एक छोटा सा गिफ्ट जो है आप मुझे दे के जाएंगे, वो मैं आपसे मांगूंगा लाजमी तौर पर। और वो गिफ्ट ये है
कि अगर आपको ये कभी ज़िंदगी में लगा हो कि आपने मुझसे कुछ सीख लिया है, तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और आईडीएम फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कभी ऐसी कोई जाहिर सी बात है चीज़ हो जाती है जो कि दिल आज़ारी वाली बात हो जाती है, मुझसे भी हुई होगी, या आपको लगा हो कि भाई इस बंदे ने ये ज्यादती कर दी है, तो माफ़ कीजिएगा हजरत, वो अच्छी बात होती है, माफ़ कर देना। बाकी दिलों में मैं भी नहीं रखूंगा, आप भी ना रखें। ठीक है ना, अल्लाह खैर रखे, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूंगा। जी फ़हीम शेख साहब क्वेश्चन कीजिए सर, हाजिर। सलाम सर, खैरियत से हैं सर आप? साम सर बेहतरीन, आप सुनाएं। सर थोड़ा सा मैं लूज हो गया था इसमें। अभी मैं अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखा है, अभी बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए था क्योंकि मैं आपसे डोमेन लूंगा सर। ये सर ये रहा रिक्वायर्ड है। 0306 टेट्राफोर 900 स्क्रीन पे थैंक यू लिखा। सर। हाँ, याद रखिएगा सर, मैं भी अगले महीने आपसे ले रहा हूँ सर। ठीक सर है। सर इंशाल्लाह याद रखेंगे, थैंक थैंक यू। यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फ़हीम भाई, थैंक यू। उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे सवाल कुछ हैं। सबसे पहले तो जो टाइम गुजरा वो बहुत ही अच्छा गुजरा आपके साथ और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बड़ी तो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी सर। सर मेरे सवाल कुछ ऐसे हैं कि जैसे अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो जी, आपने तो कहा था कि उससे 50% पेमेंट रखे, तो ये जो रूल रखना है तो ये फाइवर के ऊपर होगा और अपवर्क के ऊपर? फाइवर के ऊपर तो आपको 100% एडवांस पेमेंट आ जाती है ना, लेकिन वो हम्म। एस्क्रो टाइप होती है, यानी कि वो बीच में फाइवर के पास रहती है, तो एक सेफ्टी हमें रहती है कि फाइवर बीच में मिडल मैन की तरह है, क्लाइंट के अकाउंट से कट जाती है और आपके अकाउंट में आती नहीं है, फाइवर के अकाउंट में रहती है। तो अगर सर आप कंटेंट वगैरह, एक और सॉरी, कंटेंट वगैरह जो हम यानी क्लाइंट जब आएगा वेबसाइट बनाने के लिए कहेगा तो उसे हम क्या यानी रिक्वायरमेंट में मांगेंगे कंटेंट के हवाले से, यानी कंटेंट वो खुद ही देगा, हम मैं सिर्फ क्लाइंट से वेबसाइट सवाल डिजाइन ये करेंगे? पूछता हूँ, क्लाइंट का कंटेंट खुद मैं, लेकिन क्लाइंट से सवाल पूछता हूँ, डू यू हैव अ कंटेंट रेडी फॉर द वेबसाइट, यानी कि आपके पास वेबसाइट के लिए कंटेंट रेडी है, तो वो मुझे आगे से कहता है नहीं। अगर कहता है नहीं, तो मैं कहता हूँ आई कैन हेल्प यू क्रिएट अ कंटेंट, तो उसके लिए भी आप मुझे पे कर दें, और यू कैन हेल्प मी, ताकि आप भी थोड़ा बहुत कंटेंट बना लें। और तीसरा रास्ता ये है कि मैं आपको एक डमी डिजाइन बना दूं, उसमें कंटेंट आप आहिस्ता आहिस्ता करके फिल करते रहें। और ठीक सर है। अगर हम उसकी वेबसाइट जो हमें वो सी पैनल दे गए हैं, जो भी देता है एडमिन जो भी होता है उसका पैनल, तो उसके अंदर हम अगर उसको कहते हैं हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, लेकिन अगर हम उसे एलिमेंटोर के ऊपर बना के देंगे, हमने तो सब्सक्रिप्शन खरीदी होगी ना 1 साल की, तो जी, अगले साल एक्सपायर होगी, तो हमें उसको बताना होगा ये कि अगले साल आपने खुद पे करनी है इसकी सब्सक्रिप्शन? आप उसे बता दें, और आप उसे ये भी कह लें कि अगले साल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको रीन्यू करवा दूंगा इन वेरी फ्यू, मतलब आप कह लो कि बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट के अंदर उसको इस तरह की बात कर सकते हो। बता दो तो अच्छी बात है, नहीं भी बताओगे तो इट्स ओके। ठीक है सर। और एक और बात थी, ये जो वर्डप्रेस जो आप कह रहे हैं डेवलपर है, HTML और CSS और सर में जो PHP का आपने कहा, ये तीनों इसके अंदर क्या यानी किस बेस के ऊपर यानी वर्क करती है, यानी बैकएंड के तौर के ऊपर? बैकएंड में, हाँ बैकएंड में जो ना कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, HTML CSS बहुत आसान है, बच्चों की तरह हाँ, सीख। बच्चों वाली पता है, मैंने की हुई लेकिन है। PHP थोड़ी मुश्किल है, हर बंदा PHP नहीं सीखता, इसलिए मैं कहता हूँ वो जरा मुश्किल है, तो HTML CSS तो एटलीस्ट सीखो। सर इसका बाहर बाहर का है कहीं फ्यूचर इसका वर्डप्रेस डेवलपर का? बाहर बाहर मतलब कंपनी अब्रॉड? बेस्ड, सॉरी। कंपनी बेस्ड कोई हो जॉब वगैरह अगर बाहर है इस तरह की अवेलेबल? हाँ हाँ, लोग भाई लोग जाते हैं, अच्छा। बाहर तो जाते सर हैं। आपके ख्याल में क्या आगे बंदे को शिफ्ट करना चाहिए वर्डप्रेस से, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर बंदा शिफ्ट कर ले एंगुलर वगैरह के ऊपर? देखो, एंगुलर वगैरह तो और भी अच्छी चीज़ें हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात ये है कि अब आप सीख रहे हो वर्डप्रेस, ठीक है, तो मैं तो हम्म। ये कहूँगा कि वर्डप्रेस सीखते रहो, वर्डप्रेस के अंदर और ज़्यादा देखो, किसी एक चीज़ के चैंपियन बनना अच्छी बात होती है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वर्डप्रेस को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप में से कोई होगा ना जो वर्डप्रेस रिलेटेड इतना फील नहीं करता होगा अपने आप को कि अच्छा, तो कोई बात हम्म, नहीं, वो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाए, किसी का दिमाग सही। ज्यादा चल रहा है ईमेल मार्केटिंग, उसमें जाए, लेकिन अगर जो वर्डप्रेस के अंदर चाह रहा है वो वर्डप्रेस को इतना अच्छा सीख ले कि वो अपने आप को वर्डप्रेस एक्सपर्ट कह सके। हम्म। नहीं, मैंने सर पहले वेबसाइट बनाई हुई है ना, वैसे फ्रंट एंड के ऊपर, सिर्फ बैक एंड के ऊपर नहीं, PHP पे नहीं, मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई हुई है, तो मैंने अब ये बनाई है, नहीं मुझे काफी आसान तरीका लगा, तो ये तो सीखने इसका में मजा मतलब भी ये आएगा। होगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर। अब अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है और आपको वर्डप्रेस भी आता है, तो आपकी तो और स्किल लीतल हो गई, ठीक है। सर उसको मैं इसके कह रहा हूँ यूज साथ कैसे करेंगे, यानी हम इसमें वर्डप्रेस में लगा कैसे सकते हैं, कोई वर्ड एग्जांपल दे देंगे? मैं समझ गया आपकी बात को, एक मिनट रुको।
वर्डप्रेस में ना आपके पास अगर HTML CSS लगाना भी होता है तो वर्डप्रेस के जो थीम्स होते हैं ना वो बनते ही HTML CSS के ऊपर हैं, जी जी ये बिल्कुल। CSS के ऊपर है। तो अगर तो आप यहाँ से जाओ तो थीम फाइल एडिटर यहाँ पे आ जाती है। आप एक दफ़ा ना एक ट्यूटोरियल में देख लेना कि वर्डप्रेस का थीम का जो फाइल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली वर्डप्रेस हेडर डॉट PHP अलग रखता है, इंडेक्स डॉट PHP अलग रखता है, फुटर डॉट PHP अलग रखता है, ठीक है। और वो सारे फंक्शंस को PHP के जरिए कॉल कर रहा होता है। सेम वे के अंदर अगर आपको HTML CSS लगानी है तो वो इसी जगह पे कहीं पे लगाओगे, फाइल्स को देखते हुए कि कौन सी फाइल इसके साथ जुड़ रही है। प्लस ये कि अगर आपने इसके अंदर HTML CSS लगानी भी हो कहीं पे तो वो उसकी कोडिंग WP कोड के नाम से एक प्लगइन आता है, वो करके उसमें भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है ना, अब देख लो ये तो एक थीम फाइल हो गई, बट लेट्स से कि मैं मेन इंडेक्स को देखता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखो ये PHP चल रही है प्रॉपरली। हाँ ये PHP वो चल रही है मेन वाला ही। हाँ, अब इसका HTML CSS नहीं आपको दिखना है यहाँ पे। हम्म। इसका HTML CSS स्टाइल शीट तो दिख जाएगी, HTML शायद आपको ना दिखे, ठीक है। ओके ओके, यानी हम इसके अंदर जाके कर सकते हैं, फाइल्स के अंदर जाके। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ये इसके अलावा जो आपकी ये सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, अगर आप अपने सी पैनल में चले जाते हैं ना हम्म। तो ये फाइल मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे फाइल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो आप अपने जो भी आपकी फाइल है WP कंटेंट के अंदर, थीम्स के अंदर, राइट, ये आपका कैडेंस या जनरेट प्रेस आपका थीम लगा हुआ है, इसकी सारी फाइल्स हैं दोस्त, ठीक है। इसमें देखिए हम बिल्कुल सही है वन बाय सर। वन करके इनमें जाएंगे, कोडिंग करेंगे, कोडिंग के सिलसिले को देखेंगे, ठीक है, ये वो चीज़ है। ठीक। बस सर यही पूछना था, शुक्रिया बहुत बहुत आप। जज़ाकल्लाह। एक और चीज़ इसमें ये सीख लें कि एक प्लगइन आता है WP कोड, UP कोड। इसमें भी आप कोई भी कोड स्निपेट ऐड करना चाहें ना तो वो आप कर सकते हैं, यानी कि HTML CSS का कोई कोड स्निपेट हो ना आपके पास, हम्म। तो ये WP कोड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ना ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सही। इसमें तो कोई सर भी इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं? हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ कि ये कोड स्निपेट WP कोड के अंदर ना JS और HTML CSS की ऑप्शन आपको देगा, ऐड करने की, स्क्रिप्ट्स ऐड करने की ऑप्शन देगा, सी ऐड स्निपेट, ठीक है। आ गया। जब आप ऐड न्यू करोगे तो वो बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो इसका कोड का लैंग्वेज मतलब एक ठीक। प्लगइन मिल जाता है, समझ आया। ठीक है सर। ये देखिए, ठीक है, स्निपेट्स वगैरह यहाँ ठीक है पे दे सर। रहे हैं। इसके अलावा एक और प्लगइन होता है, वो है सिंपल कस्टम CSS NJS, ये भी एक प्लगइन होता है, इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है। ये भी यस आपकी सर। जावास्क्रिप्ट ऐड करने को दे देगा, CSS ऐड करने को दे देगा, HTML ऐड करने को दे देगा, इस तरह से ऐड CSS, ऐड JS, ऐड HTML कोड, ठीक है। ओके सर सही है। थैंक यू बॉस। हाफिज शुएब शुक्रिया कासिम सर। साहब, शुक्रिया शुक्रिया। शुएब कासिम भाई, जी आप साहब इधर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। सर सवाल तो कुछ ज्यादा हैं, तो फिर सॉरी, सवाल मैं कह रहा हूँ ज्यादा है मेरे। चले आप वन बाय वन करके पूछें तो सही ना, 2 से 3 क्वेश्चंस बाकियों की भी बारी आ जाए, मैं चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम एलिमेंट और यूज करते हैं तो उसमें ना सर कुछ इशू आते हैं। जैसे कुछ पहले ना एक स्टूडेंट का इशू आ रहे थे कि उन्होंने ना एलिमेंट और के ऊपर टेक्स्ट यूज कर रहे थे, वो आप उसका कलर चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन वो टेक्स्ट जो है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दो स्टूडेंट के ना फेसबुक पे भी देखे कि उनके इशू आ रहे थे कि वो उन्होंने एलिमेंट और इंस्टॉल किया, लेकिन वो जो है वो उनसे आगे कोई चीज़ अपलोड नहीं हो रही। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या इशू होता है, क्या कोई सेटिंग में कोई इशू हो जाता है कि किस वजह से ये चीज़ होती है वो अप्लाई नहीं कर सकते हम? कभी भी कोई इशू आता है ना, आप डॉक्टर को भी बताओगे कि मेरे साथ ये इशू है, तो डॉक्टर फर्दर ना कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। या वो कहेगा कि यार आप ना मेरे पास आके चेकअप कराएं, फिर डॉक्टर आपको प्रॉपरली चेक करेगा, और चेक करने के बाद कुछ टेस्ट कराएगा, उसके बाद उसको समझ आनी शुरू होगी। सेम वे के अंदर मेरा भी यही है शुएब भाई, कि मुझे जब तक आपका कोई इशू आता है ना तो आप एक रेफरेंस नहीं, आप उसमें रेफरेंस का कोड एरर देंगे, कोड दिखाएंगे मुझे, आमिर भाई ये मैं कर रहा था, ये एरर आ गया,
अब मुझे बात की समझ आना शुरू होगी। तो जब भी अगर कभी आपके पास इस तरह का एरर आता है, इशू आता है, कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, इसको मैं तभी समझ सकता हूँ या इसका जवाब मैं तभी दे सकता हूँ जब वो इशू आप मुझे बाय मतलब दिखाऊंगा। मुझे हाँ दिखा दो उस टाइम ताकि मुझे नजर आ जाए, मुझे वीडियो बना के भेज दो या इमेज। ओनली देन आई कैन टेल यू कि वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसका हल क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम कोई साइट देते हैं, साइट देखते हैं, तो आप साइट कोई बनाते हैं तो आप कैनवा पे जाके बिल्कुल सेम कोई पिक्चर जो होती है सेम वही कस्टमाइज लिखते हो कहीं जितनी करनी होती है। आपको किस तरह पता लग जाता है कि इसकी पिक्चर जो है इतनी कस्टमाइज करनी है और जाके वेबसाइट पे इतनी ही लगानी है, वो सेम बिल्कुल सेम आप लगाते हैं? मुझे नहीं ये पता लगता। मैं जब कैनवा पे जाके वो करता हूँ कस्टमाइज, वो कई दफ़ा मुझे करनी पड़ती है, उसका साइज ही नहीं पता लगता, कई दफ़ा बड़ी हो जाती है, कई दफ़ा वो ज़्यादा छोटी हो जाती है। या आपको याद होगा जब मैंने कैनवा के ऊपर बनाना शुरू किया था तो मैंने कई दफ़ा आपको सिखाया था कि ये कैनवा की, मेरे साथ भी होता था, शायद ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ ज़रूर है, कि मैं भी दो दो तीन तीन टैब ओपन करता था और उसमें डिफरेंट किस्म की साइजेस रखता था कि साइज 1, साइज 2, साइज 3, ठीक है। अब इसमें से मुझे लगता था कि ये वाला साइज बेस्ट है, तो वो ट्राई करता था। अगर वो ट्राई में लग जाता है ठीक है, वरना मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता लग जाता है, मैं भी टेस्ट एंड एरर के ऊपर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से, काफ़ी टाइम लगाता हूँ। और मैं अगर जल्दी कर लेता हूँ तो उसकी रीज़न यही है कि मैंने आप लोगों से पहले स्टार्ट किया हुआ है। दैट मीन्स कि मैंने आप लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते रहेंगे, आप लोग भी ऑब्वियसली डिजाइन्स को जल्दी जल्दी करते रहेंगे। जो साइज है उसको मेरी जान, जब तक आप लगा लगा के देखोगे नहीं, साइज कभी बड़ा नजर आएगा तो आपको पता लग जाएगा बड़ा है, आप छोटा करेंगे, छोटा होगा तो आपको पता लग जाएगा बड़ा करना है। तो ये तो टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। एक तरीका ये भी मैं इस तरह करता हूँ कि अगर जब मैं पिक्चर नहीं वो समझ आ रही होती तो मैं ये करता हूँ, जो विड्थ है वो भी 2500 रख के और जो हाइट है वो भी 2500 रख के वो सेव करके फिर मैं डेस्कटॉप पे जाके उसे क्रॉप करके फिर वो लगा देता हूँ। इस तरह करना ठीक है या नहीं ठीक? नहीं नहीं ठीक है, ओके। अगर आप बड़ी इमेज रख के उसको क्रॉप करके लगा देते हो तो वो भी ठीक है, बोला वो भी सही है। बस ये है कि ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक तो है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसको उसी साइज़ की कोशिश करो, इर्द गिर्द की बनाने की कोशिश करो। इसी बात ये कि मैं सोच रहा था कि फेसबुक पे जो अब हमने काम सीखा है इसका ट्यूटोरियल वगैरह जो भी है वो वीडियो को बंदा बना कर लगाए। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बनाता हूँ बीच में कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कोई आकर कहता है कि कमेंट वगैरह कहता है ये गलत कर रहा है। कोई जिस तरह हम कर लेते हैं ना जुगाड़ लगा के चीज़ कर ली इस तरह, तो ये हमें करनी चाहिए, इसके ट्यूटोरियल इस तरह बना के लगा दें या नहीं करनी आपको चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आपको लगता है मुझसे मिस्टेक्स नहीं होती, होती हैं। मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। वीडियोस बनाते हुए भी अक्सर औकात वीडियोस गलत बन जाती हैं, कोई बंदा आके निशानदेही कर देता है, तो इट्स ऑल गुड, कोई इशू नहीं है। वी ऑल आर स्टूडेंट्स और हम सब लर्निंग करते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते रहोगे तो आपकी गलतियां खत्म होती रहेंगी। और अगर आपने कोई जुगाड़ लगा के कोई चीज़ बना दी और कोई दूसरा बंदा कह रहा है इस तरह बना दो, तो प्रॉब्लम नहीं लेनी, इसको दिल पे भी नहीं लेना कि उसने आपसे ज़्यादा बेहतर कर दिया। वो इंसान है, उसने सीखा, उसने ज़्यादा अकल लड़ाई, उसने वो चीज़ निकाल दी, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, इट्स ओके। बट बेहतर ये है कि कंटेंट जरूर बनाओ, इस चीज़ की वजह से अपना कंटेंट ना रोको। यानी कि अब आप में से कई लोगों ने, जब मैंने एलिमेंटोर की वेबसाइट्स बना रहा होता था तो मेरे से बेहतर अप्रोच यूज़ की होती थी। तो ठीक है ना, वो इंसान है, अल्लाह ताला ने उनको अकल दी, उन्होंने अपने मुताबिक यूज़ किया। और कई दफ़ा मैं गलती करता था, मुझे समझ नहीं आ रही होती, अभी भी नहीं आ रही होती, कई दफ़ा स्टूडेंट को बता देता है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है। आप लगाओ ना, परेशान होने वाली बात है। अच्छा, एक बंदा ना ये भी देख सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि ओ हो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, गलत बता रहा है, झूठा बंदा है। अब लेट्स से कि सनी अली हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के, साकिब भाई हैं, ठीक है, एनेबलर्स के, और बहुत लोग हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उन लोगों से सीखने को मिली और कुछ मेरे इख्तलाफ भी हैं। बट दैट डजेंट मीन कि मैं उनकी हर पोस्ट पे जाके बोलूंगा आप फारिग हैं, आपने ये किया, आपने वो, ये गलत चीज़ है। रिस्पेक्ट एक अपनी जगह है, लेकिन उनको मैं जरूर ये बता दूंगा कि बीइंग अ टीचर यार मैं ये सोचता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बीइंग, मैं ये सोचता हूँ कि आपने ये चीज़ गलत की, ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ और बेहतर करें। तो इट्स ऑल गुड। मतलब ये जब आप किसी ऐसे लेवल पे जाओगे जहाँ आप टीचर बनोगे, पढ़ाओगे, तो आपको लोग आएंगे गलत कहेंगे। अब आपके अपने बैच में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मुझे मैसेज करके या इवन मैनेजमेंट को मैसेज करके बताते थे कि दिस इज हाउ थिंग्स शुड वर्क,
और ये गलती की आपके ट्रेनर ने, या ये गलती की, तो ठीक है, वो सारे मिस्टेक्स तो करते हैं ना, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। कुछ चीजें मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और कुछ चीजों में मुझे पता है कि यार इस चीज में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो कोई बात नहीं, अगला बंदा आपको गलत कह भी देता है, कई दफा आप उसकी बात को मान लो, कई दफा आप छोड़ दो। सिंपल सिंपल। तो ये और ई कॉमर्स की साइट कौन कौन सी होती है? जैसे उस दिन आप जो साड़ी बता रहे थे, ये ई कॉमर्स की होगी, जहाँ पे हम सर्विस देंगे, वो ई कॉमर्स की साइट नहीं होगी? सर्विस वाली वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं कराती ना, वो तो सर्विस हो गई, वो बिजनेस हो गया। ई कॉमर्स तो प्रोडक्ट सेलिंग है एक्चुअली। और ये लैंडिंग पेज क्यों बनाते हैं, पूरी वेबसाइट क्यों नहीं बनवाते लोग? वो इसलिए कि उनको जरूरत नहीं होती, वो उनको जितने की जरूरत होती है वो बनाते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक कमरे की जरूरत है, तो मैं एक कमरा बनाऊंगा, बजाय ये कि मैं पूरा घर बना दूंगा। ठीक है, पूरे घर में यूज भी नहीं होना, उसमें बेला वजह पड़े रहना है और बहुत सारे मसले मसाइल आने हैं। अगर मेरा मसला सिर्फ एक कमरा पूरा कर रहा है तो बस मैं उसमें रहूंगा। लैंडिंग पेज एक कमरे की तरह है, आपने उसमें गोदाम में सामान रखा और चले गए। घर आप तब लेते हो, ज्यादा बड़ा घर तब लेते हो जब आपके साथ फैमिली ने भी रहना होता है, मेहमानों ने आना होता है। और एक गोदाम का एक कमरा तब ले रहे होते हो जब आपने सामान सिर्फ उठा के फेंकना होता है, रखना होता है, स्टोर करना होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। लैंडिंग पेज का मतलब है एक सेल्स पेज है, उसके ऊपर आके आपकी सेल्स हो रही है, आपको सब कुछ काम हो रहा है, तो यू डोंट नीड अ फुल वेबसाइट। बना लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये कि आप जैसे हमें असाइनमेंट देते थे, जाके गूगल से ट्राई बन कर वो आप पेज देते थे कि इस तरह ये वाली साइट इस तरह हमें बनानी। अब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि आपने मुझे ये साइट बना के देनी है, लेकिन मैं आपको कोई पिक्चर वगैरह नहीं दूंगा, सब कुछ आपने करना। अब मुझे ये पता है कि मैंने साइट बनानी है, सबसे पहले मैंने मेन्यू वगैरह लगा, उसके नीचे वो पिक्चर लगा। अब उसके नीचे वो मैं क्या करूँगा, मुझे तो देख के बनानी आती है कि मैं कोई पेज हो उससे मैं देख देख के बनाऊँ, वैसे देख के बगैर तो नहीं मेरा बना सकता। तरीकाकार ये होता है कि मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि आप ना अपनी कोई 3 या 4 या 5 बेस्ट जो आपके कंपेटिटर्स हैं ना, उनकी वेबसाइट दीजिए, जो आपको अच्छी तरीके से अच्छी भी लगती हो, मतलब आपको अच्छी भी लगती हो तो कंपेटिटर की, लेकिन आपको पसंद भी हो। तो इससे दो बातें मुझे मिल जाती हैं जब वो क्लाइंट्स की साइट्स भेजते हैं अपने कंपेटिटर की, कि उसका कंपेटिटर क्या कर रहा है और उसको उसकी पसंद कैसी है। ये जो चीज है 4 5 साइट्स का कोई मिक्सचर होता है ना, मैं उस तरह की चीज बनाने की उसके ऊपर कोशिश करता हूँ। और इट्स अ प्रोसेस शेप, आपको टाइम लगेगा इस चीज को सीखते सीखते। क्या आप दिमाग जब लगाएंगे, लगाना शुरू करेंगे, अच्छा मैं ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और सर ये हम वर्डप्रेस के ऊपर अपडेट कैसे रहेंगे? जैसे एलिमेंट का भी प्लगइन जो है वो ज़्यादा चल रहा है, कल इसके मुकाबले अगर कोई आ जाता है तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि ये आ गया? जैसे सर्च वेब है, वो कोई भी चीज़ आती है वो हमें बताते हैं कि मार्केट में ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आप यूज़ करें। तो मैं सर तो शेप अभी कहाँ से वर्डप्रेस, सीखते होंगे, एक सवाल है, सर शेप कहाँ से सीखते होंगे? वो सर्च वगैरह कर रहे होंगे तो आप भी सर्च गूगल पे। करेंगे, सिंपल। क्या सर्च हर करेंगे? बंदा सर्च कर रहा होता है दोस्त, किसी के पास नॉलेज ऐसे ही नहीं आ जाती। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यू कीप ऑन लर्निंग। अब ये ब्रिक्स आया तो ब्रिक्स कैसे पता लगा मुझे? से आप सर्च वगैरह किए हो? जाहिर सी बात है, मैं नई नई चीज़ों को सर्च करता रहता हूँ। मैं वर्डप्रेस के जो यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करता रहता हूँ। मैं अपने लेवल के बंदों को, मतलब कभी जिंदगी में मेरी बेगम को फेसबुक अभी ओपन भी कर लेना तो वो ऐसे करके, फेसबुक उसके पास मोबाइल ना हो, मेरा मोबाइल यूज करे, फेसबुक ऑन करे, तो वो कहती है कितनी बोरियत से भरी है। क्यों? क्योंकि मेरी फेसबुक पे कोई नाच गाना कुछ नहीं आ रहा होता। मेरी फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आ रहा होता है कि भाई वो इसने ये पोस्ट कर दिया, एक ग्रुप है उसने ग्रुप में ये पोस्ट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग ये चाहिए, आईडीएम में ये ट्रेन, ये इस तरह की चीजें चाहिए। आप अपनी फील्ड ही ऐसी बना लो, मतलब जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उसको बना ही ऐसा लो, इतना बना लो। मैं आपके सामने अभी यूट्यूब भी ओपन किया था, तो पता नहीं यहाँ पर प्रॉब्लली ओपन है कि नहीं। तो अब आप देख लो कि मेरे, अगर आप यूट्यूब पे चले जाओगे तो ठीक है, बच्चों ने किसी ने कार्टून देखे होंगे तो देखे होंगे, इस वजह से कार्टून आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरी वेबसाइट भी है तो वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इस तरह की चीजें हैं, और तो कुछ भी नहीं है। अगर गाने शाने सुनने होंगे, बच्चों ने भी चीजें सुननी होंगी, ये चीजें हैं, सीखते रहते हैं, देख लो यही है, इससे सीखते रहते हैं। तो जो चीज आप अपने लिए बनाते रहोगे, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट खुद ही दिखता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप अली अब्दाल का कोई ओपन करोगे ना, तो इस तरह का कंटेंट अब राइट साइड पे दिखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो यही, जब नेटवर्क ही ऐसा रखोगे, फॉलो ही ऐसे लोगों को करोगे ना, कतरीना को फॉलो करना लड़के, ठीक है, यहाँ पे कोई अली अब्दाल वगैरह के ऐसे बंदों को फॉलो कर लो, वर्डप्रेस के लोगों को फॉलो कर लो, वो आपको इस तरह की चीजें सिखा देंगे, सिंपल, तो रोजाना की बनेगी। मैंने फेसबुक के ऊपर आपने जिस मैं तरह का पोस्ट मैं वगैरह, आज
शोएब भाई सॉरी, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, वो बाकी सारे ये कह रहे हैं कि भाई हम चले जाएं, सो जाएं। कोई एक आखिरी क्वेश्चन कर लें, फिर चले जाते हैं, वो कर लें एक फिर मैं आखिरी। एक ये है कि फिर स्क्रीन शेयर करके मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है, साइड पे इशू आ जी जल्दी से दिखाइएगा प्लीज। रही है स्क्रीन शेयर से। जी जी होगी सर जी। अच्छा ये सर, ये इशू है कि यहाँ पे मैं सोशल मीडिया के वो आइकॉन लगा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इधर ये दूसरे ब्राउज़र पे जाता हूँ तो वहाँ पे शो होते हैं। ये देखिए इधर हो रही है, लेकिन वो दूसरी साइड पे नहीं हो। उधर जाना दोबारा, दूसरे जहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप इनकॉग्निटो में हो ना, अब देखो आपके कैशेस का मसला है, यहाँ पे आप इनकॉग्निटो में हो और वहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा कैशेस हैं। तो इनकॉग्निटो में दिख रहे हैं, इसका मतलब है बाकी लोगों को भी दिखेंगे। इसकी कैशेस रिमूव करोगे तो ये यहाँ पे भी दिखना शुरू हो जाएंगे। सर यहाँ पे वो पोजीशन यूज़ कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ना हो रही हो तो। पोजीशन पोजीशन पे यूज जा। कर सकते हो, लेकिन पोजीशन यूज करने से ना अक्सर औकात वो रिस्पॉन्सिवनेस में फर्क पड़ता है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। थैंक यू सर, मेहरबानी। बाकी व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, मुझे पता है आपके क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर। आपके बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस थे, मुझे मजा आया। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि ये सारे भी बेचारे ठीक बैठे है हुए हैं, तो ये ना ऐसे। सब मुझे मुक्का शुक्का मार देंगे कोई एक आधा। ठीक है थैंक यू। गौहर आप पूछ लीजिए, आप लाइट चली गई थी तो आपका फिर हैंड नीचे चला गया है, तो पूछ लीजिए सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने वेबसाइट बहुत अच्छा सिखाया, बट लाइफ के लेसन बहुत अच्छे दिए। छोटा सा शुक्रिया, बट इसमें बहुत कुछ है, वो मैं इसमें अल्फाज में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बहुत चीजें आपसे सीखी, बहुत चीजें सर समीर से सीखी, और आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लाइफ को लेकर आपने क्लियर किए हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुझे तो ऐसा लगा था कि अच्छा आप सर, हमसे मैंने 2 महीने से क्लास नहीं अटेंड की ड्यू टू सम हाँ इश्यूज। हाँ, आप 2 महीने से नहीं आ रही। वो शुरू शुरू जब आप आती थी सवाल पूछती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मुझे ना गोला मार देंगी किसी दिन। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो एक नॉलेज गेन करने का था। बट फाइन। ऑब्वियसली क्विट तो कभी भी नहीं किया। हम्म। 2 महीने से 10 तारीख से ही क्लास स्किप हुई मेरी, जैसे ही रमजान शुरू हुआ, और अभी मैंने उसको दोबारा शुरू करना है। तो अभी मेरी उसी से रिलेटेड, मुझे बस शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चंस है मेरे, उसमें आप अगर मेरी हेल्प कर देंगे तो मेरे में ये कवर करने के लिए ना मेरे लिए इजी हो जाएगा। जी जी सर पूछिए। पहला क्वेश्चन ये था कि अभी मुझे ये सारा मॉड्यूल, अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रिवीजन करनी है। बट वो जी शुरू की जो बेसिक्स थी ना, वो मुझे याद है, ऑब्वियसली मैंने पढ़ा है, मेहनत भी किया, तो वो याद हो जाएंगी। मुझे सिर्फ जैसे आपने इस जर्नी में ये बताया कि पहले आपने अच्छी खासी हमसे प्रैक्टिस करवाई, रगड़ा लगवाया, बाद में उस चीज को आपने बड़ा सिंपल कर दिया। मुझे बेसिकली मेरा फोकस है मार्केटिंग की तरफ। बट वो आपने एक बात बताई थी कि वेबसाइट हर चीज का एंड है, लेकिन हमें ये है कि हमने अगर किसी से भी क्रिएट करवानी है ना, तो इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, और जी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। जी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एज अ मतलब मैं मार्केटर आऊँ, जो मतलब जो एड्स प्लान में एक्सपर्ट होते हैं, वो फेसबुक के हो या गूगल के हो। बट मुझे वेबसाइट का को कितना जानना होगा, या किन चीजों पे फोकस करना होगा, या किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, लाइक मुझे डेवलप और डिजाइनिंग नहीं करनी है। तो मुझे उन वो पॉइंट्स बता दें कि जिनका मुझे पता होना चाहिए, कि मतलब इस चीज का मुझे नॉलेज होना चाहिए, तो मेरे लिए एनफ होगा एज अ मार्केटर, तो बस ठीक है ना, नॉट आपके एज अ पास वेबसाइट हल्का सा डेवलपर। पेज बिल्डर आपको चलाना आना चाहिए, प्लगइन्स और थीम्स का पता होना चाहिए, दैट्स इट। आप कोई डिजाइनिंग वाली कुछ भी उसमें जरूरत नहीं है, आप कोई भी असाइनमेंट ना भी बनाए तो खैर है, डिजाइनिंग वगैरह में ना जाए तो खैर है। लेकिन अगेन आप सिर्फ इतना जान लें कि पेज बिल्डर एलिमेंट और कुछ होता है, कैसे काम करता है, प्लगइन्स कैसे काम करते हैं, थीम्स कैसे काम करते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है। और सर अगर वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं करनी, जस्ट मेंटेन करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, मतलब किन किन चीजों को सीखना जरूरी है? इस चीज के लिए सॉरी। सर अगर वेबसाइट मैंने डेवलप नहीं करनी, जस्ट मेंटेन करनी है, लाइक अगर मेरी अपनी वेबसाइट है, मैंने किसी से डेवलप करवा लिया, मुझे मेंटेन करना है उसको, तो बैकअप। उसमें बैकअप एंड अपडेट्स। बैकअप एंड अपडेट्स, ओके। और सर एक चीज और, कि अगर कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट में क्या इशू है, क्योंकि अक्सर आपने बताया कि मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी, अपने अपनी केस स्टडी बताई, और मैंने उसे बड़ा टाइम लगाया और उसने ये इशू कर दिया। कैसे पता चलता है कि किसी भी वेबसाइट में इशू क्या आ रहा है?
कोई ऐसी वेबसाइट है जो बता सके कि हम जहाँ पे अपने डोमेन नेम लिखें तो पता चल जाए कि क्या इशू आ रहा है? आ, आप दोबारा पूछेंगे आपका सवाल? मेरे पास ना आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। बहरहाल दोबारा प्लीज पूछिएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी वेबसाइट है उसमें कोई इशू है तो वो इशू कैसे डिटेक्ट होगा? इशू कैसे डिटेक्ट होगा? देखिए, इशू तो फिर वही वाली बात होगी जो वो भी पूछ रहे थे। वो इशू तो आपका तब तक डिटेक्ट नहीं हो सकता मैम, जब तक उसकी जड़ तक ना पहुंचा जाए। मतलब अब आपको पूछना पड़ता है, फॉर एग्जांपल एलिमेंटोर का इशू आया है, तो ये एलिमेंटोर का इशू क्यों आया, मतलब आप ऐसा क्या कर रहे थे उस वक्त, ठीक है ना? तो ये देखना पड़ता है पहली बात। फिर जी। उसको देखना पड़ता है कि ये वो इशू जो आ रहा है उसको समझना पड़ता है वो कह क्या रहा है। उसके कहने से हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये को बात कर रहा है, उस तरह की बात को देखो। सो फॉर एग्जांपल को कहता है कि जी आपका सर्वर इंटरनल एरर है, तो सर्वर इंटरनल एरर क्यों आ रहा है, उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, वो गूगल पर सर्च करते हो। अच्छा, मुझे आज तक जितने भी एरर्स आए हैं ना, मैंने उनको सबको गूगल पे सर्च किया, और मुझे आज तक जितने वर्डप्रेस के एरर्स आए हैं वो गूगल पे उनका सोल्यूशन होता है। कोई एक भी एरर ऐसा नहीं आया जिसका गूगल पे सोल्यूशन ना हो। ये मेरे अपने 12 साल की पूरी आप कह लें कि जब से मैंने करना शुरू किया है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन और है कि जो शुरू में आपने एक होस्टिंग बाय करते हुए जो ईमेल्स आती है ना, उसके लिए मैंने सपोर्ट से भी रब्ता किया था और होस्टिंग कंपनी से भी। मुझे वो ईमेल्स, क्योंकि मेरी होस्टिंग लास्ट ईयर मैंने बाय की हुई थी, तो वो ईमेल्स मुझे मेरे ईमेल में नहीं रिसीव हुई, या वो मिस हो गई या डिलीट हो गई, क्या चक्कर है नहीं पता मुझे। अब उसके लिए मजीद क्या हो सकता है, यानी जिसमें वो आपको आई थिंक सी जो वेलकम ईमेल है जी, वो नहीं मिली आपको, यही कह रही हैं? जिसमें आपने बताया था ना कि सी पैनल की इंफॉर्मेशन होती है, और मैं तो मतलब एक दूसरे तरीके से लॉग इन होती हूँ, बट इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ भूल गया है। बस थोड़ा नहीं थोड़ा आप याद है हमारी जिसकी बेस पे मैं आपकी बात कर रही हूँ। नहीं, आप हमारी जो है ना, आप हमारी सपोर्ट से रब्ता करें, टेक्निकल सपोर्ट से रब्ता कर लें या बिलिंग सपोर्ट से, वो आपको उसको भेज देंगे वापस। सर मेरे पास वो स्टिंगर की है, आपकी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ली थी, तब तो कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ तो था। होस्टिंगर से रब्ता कर लें, होस्टिंगर को कहें जी मैं भूल गई हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे वो मेरी ईमेल रीसेंड कर दें। सर वहां पे बोट बात करता है, वहां पे ह्यूमन के बात करने का ऑप्शन ही मुझे नहीं मिला। मैंने इस पे उसी बहुत काम किया मैं है। समझ गया, उसी चैट के अंदर ना, वहाँ पे आप उसको यू कीप ऑन सेइंग कि आई वांट टू टॉक टू अ ह्यूमन, आई वांट टू टॉक टू अ ह्यूमन, तो वो फिर आपसे 2-3 मरतबा सवाल पूछने के बाद ह्यूमन को टारगेट कर देता है। ठीक है सर। सर जो हम सब डोमेन सॉरी, जब हम That's सब fine. डोमेन बनाते हैं तो शुरू में सब डोमेन का नाम आता है और आगे मेन डोमेन का आता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सब डोमेन बनाए और आगे मेन डोमेन ना शो हो वेबसाइट में, लिंक में, मतलब वो मेन डोमेन का नाम ना है, वो हाइड हो जाए किसी तरह? सब डोमेन बनाए लेकिन सब डोमेन का नाम ना आए, मेन डोमेन आए? नहीं, ऐसा नहीं सर वो होता। आता है ना, जैसे जैसे मेरी अब डोमेन है ना meetgohar.com, तो मैंने अब जैसे वो बनाया था, आपने एक वो असाइनमेंट दी थी भी मैंने, ऑनलाइन ढाबा .meetgohar.com। तो मेरा ये है कि जस्ट ऑनलाइन ढाबा की जब मैं वेबसाइट बनाऊँ ना, तो ऑनलाइन ढाबा ही शो हो, वो आगे meetgohar.com नहीं शो हो, मतलब मीट गोहर बीच में नहीं शो, ऐसा कोई तरीका है? नहीं, कोई तरीका नहीं है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन की, एक डोमेन एक्सपायर हो जानी है 24 को, तो वो मुझे आई थिंक 16 की रीन्यू करवानी पड़ेंगी, $16 की। तो अगर मैं किसी और कंपनी से बाय करती हूँ तो मुझे दोबारा वापस $4 ही लगेंगे उसके, कि सेकंड ईयर के लिए 16 ही लगेंगे, मैं जहां मर्जी से बाय कर? नहीं, अगर आप किसी और कंपनी से बाय करती हैं तो वो ट्रांसफर कर रही होंगी, ट्रांसफर में मेरा ख्याल है फुल अमाउंट ही लगती है, 16 के $16 लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ये जर्नी बहुत अच्छा रहा और बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि अब ये खत्म हो जाएगा सिलसिला, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम सब लोग ग्रो करें। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो जाकिला मच। में बहुत 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 दुआएं, सारी दुआएं आपके लिए, आप लोगों के लिए भी आपकी बहुत फैमिली के लिए, आपकी बेटी के लिए स्पेशली। और बड़ी क्योंकि मेहरबानी। मेरा भी बेटा इसी चीज से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये थोड़ा मुझे स्किप करना पड़ा, तो मैं इस चीज आई को समझती हूँ। तो आईडीएम फैमिली के लिए भी बहुत सारी दुआएं सर, थैंक यू बड़ी सो मच, मेहरबानी, दुआ में याद जज़ाकल्लाह, अल्लाह रखिएगा जी, हाफ़िज़। मैं भी रखूंगा इंशाल्लाह दुआ में याद। थैंक जी यू। जी सर, थैंक यू सो मच, सर अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम। जी सर वालेकुम। तूफान आया हुआ था, नेटवर्क का मसला है, मैं इसलिए बारी के बगैर आ गया हूँ, बार जी बार जी, डिस्कनेक्ट हो रहा है। बोल लीजिए जी बोल सर। लीजिए। अच्छा बताइए। सर, इम्तियाज बात कर रहा हूँ। जी जी मैं आपसे एक क्वेश्चन था कि एलिमेंटोर पे जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जैसे अमूमन होता है थीम्स में साइड पे एक मेन्यू होता है या जैसे कैटेगरीज होती हैं, तो वो एलिमेंटोर पे लग जाता है?
साइड मेन्यू। हाँ वो लग जाता है उसको। आप साइड मेन्यू करके सर्च करो, एलिमेंटोर के अंदर आ जाता है। चले सही है सर। दूसरा ये पूछना था कि एलिमेंटोर की सर स्पीड कैसी है, मतलब क्लाइंट पूछता है कि यार इससे मेरी स्पीड तो नहीं कम होगी वेबसाइट की। एलिमेंटोर से स्पीड कम हो सकती है, लेकिन एलिमेंटोर जो है वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर गया है। तो अल्टीमेटली तो नहीं होती, अभी तो आस्त्रा बन गया है, आस्त्रा के साथ आप उसको लेके चल सकते हो। इसीलिए तो एलिमेंटोर की जो कुछ गलतियां हैं ना उसको ठीक करता है वो ब्रिक्स बिल्डर। सही। वो जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अपग्रेड करें दूसरी चीज़ों पे। जी जी बिल्कुल वही। तो ये बेसिकली थोड़ा सा फास्ट है उससे, एलिमेंटोर से। और है ये एलिमेंटोर जैसा ही, लेकिन एलिमेंटोर से थोड़ा सा फास्ट है। फिर एलिमेंटोर भी इतना मुश्किल नहीं है, सर मतलब आप। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी नहीं आ रही। नहीं मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है। एलिमेंटोर में ये कह रहा हूँ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि स्पीड इसकी स्लो कर देता है। एलिमेंटोर इतनी स्पीड भी स्लो नहीं करता जितना उसको बनाया हुआ, बट करता जरूर है, जाहिर है पेज बिल्डर है। तो सर तो ये शायद मुझे जी जी। ये समझ नहीं आई कि एलिमेंटोर पे सर साइड मेन्यू लगेगा कैसे, मतलब हम तो जैसे उसको ब्लॉक्स पे बनाते हैं तो वो साइड पे फिक्स मेन्यू वो कैसे लगेगा, उन्हें ब्लॉक्स के अंदर लगेगा? इनकी आवाज़ चली गई है, मेरी मुझे नहीं आ रही। कुछ एड ऑन्स होते हैं इम्तियाज भाई अभी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी सर डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं यही पूछ रहा था दोबारा से कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो साइड मेन्यू लगेगा कैसे, वो जिस तरह ब्लॉक्स के अंदर हम लोग लगा रहे थे उसके अंदर ब्लॉक्स में लगेगा या वो अलग से लगेगा? और वो नहीं फिक्स। देखें, मैं आप मैं आपकी जो बात समझा वो देखें, ये देखें नेविगेशन बार आप ऐसा चाह रहे हो ना साइड पे। जैसे सर दराज क्या है समझ लें, या जैसे हमने एक्स्ट्रा थीम पे लगाया था। जी जी, एक्स्ट्रा थीम पे जो लगाया था साइड पे। मैं समझ गया वो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इसके लिए देखिए, मैंने भी अभी आपके सामने सर्च किया है कि हाउ टू क्रिएट अ साइड मेन्यू इन एलिमेंटोर। तो आपको मल्टीपल इस तरह की वो मिल जाते हैं वीडियो ट्यूटोरियल जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसको कहते हैं वर्टिकल हेडर मेन्यू। अच्छा, इसमें ना आपके कुछ एड ऑन्स चाहिए होते हैं। और एक हम्म। जो है वो प्रोको ब्लॉक्स करके था, और या जेट मेन्यू था। दोनों में से जेट मेन्यू का प्लगइन शायद हो। हाँ यही वो प्रोको ब्लॉक का ही जेट मेन्यू है बेसिकली। ये भी एलिमेंटोर की टूल किट्स हैं, एलिमेंटोर के लिए ही बनी है, ठीक है ना। तो इनमें एक जेट मेन्यू करके आता है सर जी। और वो पेड है, लेकिन आपको कहीं से सस्ता भी मिल जाएगा, जैसे एलिमेंटोर सस्ता मिल गया ऐसे ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और इसमें ये लैप इस तरह के मेन्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये बन सब कुछ जाता है, बट शायद वो प्लग इन पेड हो आपके लिए, सस्ते में मिल जाता है। सॉरी यार, मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका इंटरनेट जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब है। तो हर चीज़ का हर हल प्लग इन है। तहमीना आप सवाल पूछिएगा प्लीज़। तहमीना इरफान। तहमीना इरफान। महफूज रज्जाक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार सर फीलिंग वेल अस्सलाम नहीं रहती वालेकुम। जब कोई टीचर जाता है ना आईडीएम का। जी जी। हमने तकरीबन जो है ना मैट्रिक किया हुआ है 2000 में 99 में। तो मतलब उस वक्त पता है डंडे वाले टीचर होते थे तो वो मतलब साल पूरा मारते भी थे। जब एंड पे लास्ट क्लास थी ना, तो हमारी फीलिंग ऐसे थी कि मतलब जैसे हम किसी पेरेंट्स से अपने से ना हो रहे हैं। तो वही फीलिंग आज भी ऐसे ही आ रही है। सर समीर से हुए तो वो भी ऐसी फीलिंग। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। सर और आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस रहा। सर बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत दुआएं हैं सर आपके लिए। चला। अच्छा सर सवाल ये था कि जब ये सब डोमेन बनाते हैं तो जब इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त कुछ कहता है कि 1 to 8 MB इसमें स्पेस है, या इससे भी कम किसी वक्त कहता है, या इस तरह से। तो वो क्या डेटा, किस डेटा के बारे में कह रहा होता 128 है? MB कब की बात कर रहा होता है, किस चीज़ के अंदर? अपलोड में? जब
जी अपलोड में जब वर्डप्रेस वो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो अपलोडिंग लिमिट नहीं, इंस्टॉलेशन में तो नहीं वो देता वैसे। अपलोडिंग लिमिट बेसिकली आपको वो लगता होगा, वो लिमिट आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे इंक्रीज करते हैं? ये हो सकती है मतलब आम जिस तरह आम डोमेन यूज करते हैं उस पे हैवी से हैवी भी वेबसाइट चला सकते हैं ना, तो क्या इस सब डोमेन पे भी ऐसे ही हो सकता है? नहीं, इसका तो कोई ताल्लुक सब डोमेन से नहीं है, इसका ताल्लुक है आपकी होस्टिंग के साथ। जी जी। तो बेहतर तो होता है कि ना डालें, क्योंकि आप शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे होते हैं, वो थोड़े दिन में ही आपकी सारी स्पेस खत्म हो जाएगी, और अगर किसी ने को अपलोड करने का मौका मिल गया तो बड़ी हैवी इमेज अपलोड कर देगा। बट येट अगेन, आप अगर करनी भी है तो वो उसको सी पैनल से जाके उसमें फाइल मैनेजर के अंदर कुछ कोडिंग शोडिंग हल्की फुल्की करनी होती है। आपकी एक फाइल होती है जिसको कहते हैं wp-config.php। उस फाइल के अंदर बेसिकली आप जरा अपनी लिमिट बढ़ा देते हैं। ठीक। ठीक है, लेकिन वो मतलब इसकी लिमिट बढ़ मतलब, जाती है? हाँ बढ़, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती, बढ़ जाती है सर। इसका ठीक। प्लगइन भी मिल जाता है, लेकिन अगेन वही, जरूरत नहीं है ऐसे प्लगइन की, ये खुद से हाथ से हो जाता है। इसका कोई ट्यूटोरियल देखेंगे तो फॉलो करने को मिल जाएगा। मेमोरी लिमिट बढ़ जाती है आपकी, अपलोडिंग लिमिट बढ़ जाती है। ठीक। और सर अगर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो मैंने वेबसाइट का लिंक आपको शेयर किया था, शायद टाइम नहीं मिला, तो उसमें सीओडी एक्टिव नहीं हो रही थी। यूरी एक्टिव नहीं हो रही? जी जी। क्या एरर देता है? वो ऑन हो जाती है लेकिन जब एंड पे जाएं तो उस वक्त शो नहीं होती। अगर आप अच्छा, वो समझ लग गई, लो मुझे लॉगिन्स दें। जी। अच्छा मैं लॉग इन कर। हाँ, मुझे लॉगिन्स दे दें, ठीक है, मैं फिर चेक जी करता हूँ। और कोई चीज़? जी आप चेक करें बस, जज़ाकल्लाह और थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, थैंक यू सर वेरी मच। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जी तहमीना इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे कुछ सवाल है, मैंने पूछना था कि जो एलिमेंटोर है उससे होम पेज बन सकता है? जी जी, एलिमेंटोर से होम पेज ही बनाते हैं हम लोग। नहीं, लैंडिंग पेज का मुझे पता लैंडिंग चला कि पेज, मैम होम पेज कैन बी लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज कैन बी होम पेज, कोई मसला नहीं है, ये तो कहने। जैसे जैसे थीम यूज होते हैं, तो हम जब एस्ट्रा या वो वाला लगाया था थीम, तो वो तो जब हम साइट खोलते तो फ्रंट पे ही आ जाता था, तो ये हमें पेजेस में जाना पड़ता है, तो इसको कैसे हम होम पेज बनाएंगे? आप फ्रंट पेज, आप एक पेज बनाएं, पेज में जाके और उसको बाद में उसको फ्रंट पेज के तौर पे ऐड कर दें। वो मुझे समझ नहीं आई, तो कैसे करना है? जब भी आपको पेज बना लेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गई और आपने एक पेज बना लिया, ठीक है, जी पेज बना लिया, पेज का नाम रख लिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, या चलें जी लेट्स वेलकम का पेज। जी। अभी आधा घंटा यहीं ले जाएगा, अबे यार, अच्छा एक मिनट, ये वेलकम का पेज आपने बनाया और आपने इसको पब्लिश कर दिया, इसको एलिमेंटोर के जरिए बनाया, जी और बड़ा मज़ा आ गया, ठीक है जी, सही है, सही चल रहा है। लेकिन अब आपने सेटिंग्स में जाना है, रीडिंग में जाना है, और जी आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है स्टैटिक पेज, और होम पेज में आपने वेलकम पेज सेलेक्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक। और सवाल, एक और मेरा सवाल है, जो एप्स बनती हैं जैसे ज़मीन.com और इसकी वेबसाइट से एप्स बनती हैं, नहीं, तो ऐप्स वो का तरीकेकार जरा डिफरेंट होता है, ऐप्स बनाने का टोटली कोडिंग के तरीके से होता है, और या उनके बिल्डर्स भी होते हैं डिफरेंट होते हैं उनमें, क्योंकि कोडिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, तो अगर हमें इस तरह की कोई वेबसाइट बनानी हो जैसे ज़मीन.com, और फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? थीम आप ढूंढ लें, थीम इसके तरीके का मिल जाता है, आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं और वहाँ पे रियल एस्टेट जैसा थीम यूज़ कर लें, मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐप की तरफ, ऐप की बात कर रही हूँ कि अगर मुझे ऐप भी बनानी हो या बनवानी हो तो फिर मुझे क्या तो करना डेवलपर, चाहिए? किसी डेवलपर से बात करेंगे आप, किसी एजेंसी से किसी डेवलपर से बात करेंगे, वो आपको बना के देंगे। ठीक है। और ये एक और सवाल है कि कंटेनर जो फ्लेक्स बॉक्स है उसमें वो ज्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है, जो आपने कहा था कि ऑफ रखें, तो उसको इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है या नहीं? मतलब कि नहीं नहीं, मुझे मैं उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि ज्यादा पेज बनाने नहीं हो नहीं, तो। मैंने आपको बंद इसलिए करवाया था कि सिखाना चाह रहा था आप लोगों को आसान तरीके से इनर सेक्शन के जरिए, जी जी ठीक हो गया, जी जी। तो इसलिए मैंने वो बंद रखवाया था। लेकिन अगर आप उसको फ्लैक्सबॉक्स कंटेनर को ऑन करके काम कर देती हैं, आपको वो ज़्यादा बेहतर लगता है, तो कोई इशू नहीं है, अगर आप बंद भी रहने देती हैं तब भी कोई इशू नहीं।
लेकिन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर से इनर सेक्शन नहीं बनता है। उसके फिर उसका दूसरा तरीका होता है ना, अल्टरनेटिव वे होता है, बनता तो नहीं, इनर सेक्शन नहीं डलता, लेकिन उससे फिर दूसरी चीजें बन जाती हैं। मतलब उस तरह की चीज बन जरूर जाती है। जो इंटरसेक्शन कर रहा था उसने वो इसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। और लिटरली बात ये है कि फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है, बट वो ज़्यादा एडवांस्ड है और आगे फ्यूचर में भी वही यूज़ होगा। तो हल्का सा कंफ्यूजिंग जरूर है, बट एक दफ़ा आपकी बेस बन गई, अब आप फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर को भी थोड़ा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो साबिर भाई ने ना वो जिम वाली असाइनमेंट में ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ही यूज किया था। तो उसमें उन्होंने जो उनके मेन्यूज थे वो जब वो क्लिक करते थे तो वो स्क्रॉल होके उसी पेज में नीचे जो जो हेडिंग्स होती थी उस पे आ जाते थे। तो वो स्क्रॉलिंग में हमें क्या लिंक देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? साबिर भाई ने क्या किया था? वो जो मेन्यूज थे ना उनमें उन्होंने जैसे कॉन्टेक्ट अस है या अवर मिशन है, तो उस पे उन्होंने क्लिक किया ना तो जो उसी पेज का जिम वाले पेज का वो वाला ऑप्शन था ना, जैसे ओहो, गैलरी का उधर आ जाता था वो स्क्रॉल होके खुद ब खुद ही पेज। ये मुझे वो याद है, कैसे? मैंने करवाया था। आप लोगों को याद है? किसी को याद है? मैंने करवाया था एक दफ़ा लिंक करके वो। वो मुझे नहीं, मैंने क्योंकि मैं मेरी भी क्लासेस मिस थी, मैं थोड़ी पीछे हूँ तो मैं सारा कर रही हूँ देख रही हूँ लेकिन मुझे वो नहीं मिला। हाँ, नहीं नहीं, वो ना मुझे एकदम आपकी बात से हार्ट अटैक आ गया। मैंने सोचा कि मैंने शायद नहीं कराया, लेकिन ये सारे कह रहे हैं करवाया है। मैंने करवाया अच्छा था। वो कोई कौन सी क्लास में कराया ये मुझे भी नहीं याद। अगर किसी को याद हो तो मैम को बता दें। आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा इन लोगों से, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा थैंक आया यू। आपके साथ पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। मेहरबानी जी। व्हाट्सएप कीजिएगा, ये लोग आपको बता देंगे। जी उमर भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने सर समीर को भी ये लफ्ज़ बोले थे, आपके लिए भी है कि देखिए, कोई बंदा जो इस तरीके से अपना गुर सिखाता है ना, वो मेरे हिसाब से तो, मुझे तो ये लगता है कि वो जिहाद ही कर रहा है आजकल के दौर में, जहाँ पे कोई भी बंदा किसी को सिखाने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही करते हैं। और जिस बड़ी तरीके से आपने सिखाया है चीज़ों को, बाकी तो देखें, हमारे अंदर कमी हो सकती है अगर हम उसे उस चीज़ से फायदा नहीं उठा सकते सही तरह, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमें लर्निंग करनी ही करनी है, नो डाउट। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और थैंक बाकी आपको भी अल्लाह ताला यू। खुश रखे, आपकी बेटी को सेहत दे। मैंने बड़ी सर एक बस एक छोटे छोटे सवाल और एक बस एक साइड दिखानी है आपको। जी। एक ये कि आपने एलिमेंटोर भी सिखाया और हमें जो शुरू में थीम था, एक्स्ट्रा का थीम, मुझे बताइएगा दोनों यूज करने का, मुझे भी थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन थी। एलिमेंटोर तो हम यूज करते हैं, पेज बिल्डर है, हम किसी की वेबसाइट बनानी, लेकिन हमें कब एलिमेंटोर ही सिर्फ यूज करना चाहिए और कब हमें थीम पे, जिस तरह एक्स्ट्रा का है या कोई हम किसी सपोज कोई जिस तरह की दराज है या कोई क्लासिफाइड बनाना चाहते हैं, तब कौन सा यूज करना चाहिए? देखें, इसका सिंपल सा हल ये है कि जिस काम में आप ये समझें कि ये काम इस तरीके से ज़्यादा आसान तरीके से हो सकता है, यानी कि आपने अपनी आसानी देखनी है। दोनों का एंड रिजल्ट सेम है? एंड रिजल्ट सेम है बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि आसानी, आपने आसानी देखनी है ना, कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा तरीका है। एग्जाम्पल ओके। देता हूँ, मैं आपको जी। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको एक किसी की पर्सनल प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है, या आईडीएम की ओके। वेबसाइट बनानी है, या हामिद जुल्फ़िकार की वेबसाइट बनानी है, या द बीओस बनानी है, ऐसी वेबसाइट्स के लिए बेहतर यही होता है कि आप एलिमेंटोर यूज़ करो, पेज बिल्डर यूज़। ओके। जब या ई कॉमर्स के लिए भी एलिमेंटोर यूज़ करो। लेकिन जब आप बात करते हो ज़मीन.com जैसी साइट की, जब आप बात करते हो दराज जैसी साइट की, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स, ओएलएक्स जैसी साइट, ऐसी के लिए भी एलिमेंटोर चल तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि एक बना बनाया पेड थीम यूज़ कर लिया जाए, सो डैट उसके अंदर ऑलरेडी कोडेड सारी चीज़ें हों उस लिहाज से जिस लिहाज से कि हम चीज़ चाह रहे हैं। जिस ठीक। लिहाज की चीज चाह रहे हैं, सपोज हमने गाड़ियों के पार्ट सेल करने हैं, कोई चीज सेल करनी है, तो वो अगर किसी चीज में कुछ कम्प्लेक्स हो लेंगे, वो तो एलिमेंटोर पे बन सकता है। तो कोई चीज बन तो अगर सकता है, कम्प्लेक्स है तो लेकिन बिल्कुल। और आजकल सारे के सारे जितने भी पेज बिल्डर्स सारे के सारे जो थीम्स आ रहे हैं ना, वो जी। एलिमेंटोर के साथ ही आ रहे हैं। यानी अच्छा, कि जितने भी थीम्स आ रहे हैं वो एलिमेंटोर के साथ आ रहे हैं, सही। हाँ, बड़ी मजे की बात यह है कि थीम के अंदर बना हुआ भी होता है और बैकएंड के अंदर वो एलिमेंटोर के जरिए अगर एडिट करना चाहो तो वो हो भी जाता तो फिर सर ये तो दोनों चीजें फिर उसमें कॉम्बो हो गया। है। ये ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ये ये पेड आता है ना, तो थीम ये पेड पेड में आता है। आता है। हम्म। सही 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 सही। अच्छा सर, मैं साइट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये दिखाइए, देखिएगा इसमें क्या यूआई और यूएक्स डिजाइन, ये क्या चीज़ है, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें, लॉक स्क्रीन शेयर कीजिएगा। करनी है, आप कर लें जी, कर लें। जी सर। अच्छा सर, ये साइट है,
ये देखें, ये जो चीज सर उसने की हुई है इसके अंदर, अगर मैं इसे नीचे कर पाऊँ, ये देखें, ये मूव कर रहा है जिस तरह से उसने ये चीज की है, तो क्या ये यूआई यूएक्स के अंडर आता है? ये जो फोन है, फोन की स्क्रीन मूव हो रही है और ये लगा हुआ है। यूआई यूएक्स तो ये सारा कुछ ही है। यूआई एक चीज के यूजर इंटरफेस को कहते हैं, यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं यूएक्स को, यानी बिल्कुल कि आपने बताया था, बिल्कुल बताया था आपने। ये यूआई यूएक्स के अंडर तो ये सारी की पूरी पूरी वेबसाइट है। बट ये जो अच्छा, ये चीज क्या आपने, किया, क्या हुआ है उसने? ये वाला जो है, ये स्क्रॉलिंग देखिए, जो जो इफेक्ट है, नीचे जाएंगे। ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट है, ये प्रोबेबली उसने एलिमेंटोर के जरिए भी लग जाता है। बट ये सीएसएस इफेक्ट्स भी होते हैं अक्सर का, तो आपको इसका सीएसएस भी मिल जाएगा और उसके जरिए थोड़ा सा स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स लग जाते हैं। तो हल्की सी सीएसएस के लिए आती है ये थोड़ा। देखिए, अगर हम नीचे जाएं तो ये भी उसकी मूव कर रही है, और इवन ये एनिमेशन, उसके ऊपर मैसेजेस भी आ रहे हैं। ये एनिमेशन होती हैं, जी, ये तस्वीरें हैं, ये 2 तस्वीरें हैं, उसने उस तरह की फ्रेम फ्रेम आफ्टर फ्रेम रख के बनाया हुआ। फ्रेम आफ्टर फ्रेम बनाया हुआ है। हम्म। सही सही सही, तो ये पॉसिबल है, मतलब बनाई जा सकती है? जी जी बिल्कुल पॉसिबल, देखें दुनिया की हर चीज पॉसिबल है। और मजे पॉसिबल की है तो बात उसमें ये है, बनाई, हम बना सकते हैं, आप आपसे सीखे हुए के बाद हम भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब कुछ ना कुछ पहली मर्तबा बनाने में ज्यादा मुश्किल होगी, फिर उसके बाद आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता करके सीख जाएंगे। और ये अच्छा, कैसे, सेकंड सर, जो आपने, जी जी जी, यूट्यूब पे लाजमी सर्च कीजिए ऐसी चीज को। मतलब मैं आपकी जगह होऊंगा ना, तो मैं किसी से सवाल नहीं पूछूंगा, मैं कहूंगा हाउ टू क्रिएट अ स्क्रॉलिंग इफेक्ट यूजिंग सीएसएस, या हाउ टू क्रिएट अ स्क्रॉलिंग इफेक्ट, यू नो, नहीं सर, विद ये इमेज। लेकिन आप देखें, ये आपको तो पता था कि स्क्रॉलिंग इफेक्ट है, इस तरह की चीज को हम, मतलब उसे पता कैसे चले कि क्या चीज है जो उसने बनाई हुई है? और भाई जो अपने नजर, मैं वही कह रहा हूँ, ये नहीं, ऐसे जो, पता लगेगा। आप, मुझे भी कई चीजों का पता नहीं लगता, और उसको आप उल्टे पुल्टे वर्ड्स जो जेन में आ रहे होते हैं वो लिख के सर्च करते हो, ओके, गूगल जो उसको उसको आपको समझ देता कर है। रहे हैं, समझ आ रहे हैं हमें। हाँ वो थोड़ा सा बेहतर, आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन 4-5 जगह सर्च करोगे ना। सही है, सही है, सही। सेकंड सर, जो आपने पेज बिल्डर का बताया, जो दूसरा आया है वो ब्रिक्स पेज बिल्डर, क्या वो भी मोर और लेस एलिमेंटोर की ही तरह है, हम उसे यूट्यूब से सीख सकते हैं? आप यूट्यूब से सीखें, बड़ा अच्छा है, मोर और लेस क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस उसके अंदर ओके, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, जो एलिमेंटोर के अंदर नहीं है वो एलिमेंटोर के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, बड़ा डिफरेंट है। बट है वही पेज बिल्डर ही है। पेज बिल्डर ही है, तो ये एलिमेंटर से आपने वैसे बताया कि बेटर है, क्या ये पेड है या फ्री है ये भी? इट्स अ पेड वन। पेड वन। ओके, ओके। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपका लेना। एक और चीज कि आपसे सर, अगर कहीं मिलना हो, लाहौर आना और मिलना हो, आपके लिए मुलाकात करनी हो, तो उसके लिए टाइम पहले लेना, या वो चीज तो क्या आपसे किस तरीके से फिर कांटेक्ट करके कुछ ये बनाई जा व्हाट्सएप पे सकती है आप बस? व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे रब्ता कर लीजिए, डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, फिर कॉल करके डिसाइड कर लेंगे आप किस दिन आ रहे हो। जी, तो मतलब एक ठीक है आप सर। आने के कोई 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तकरीबन मुझे बताएं। कभी जी बंदे का जी, ऐसे चक्कर लग जाता है और बताता नहीं है, तो उस टाइम पे भी मैसेज कर नहीं लें, नहीं बोल सर, दें। ऑल ऑफ सडन नहीं, ऑल ऑफ सडन नहीं, मैं इंशाल्लाह पहले प्लान करके आऊंगा। एक लास्ट चीज अगर मुझे ऐड कर दें। देखिए सर, पाकिस्तान में बैठे हुए ना, आपने जिस तरह बताया कि $200 में मेंटेनेंस आप चार्ज कर रहे होते हैं, हम चार्ज करते हैं, या $500 पे वेबसाइट है, ये चीजें हैं। मैंने शायद आपसे तब याद होगा आपको, मैंने शेयर किया था कि मैंने मूव कर जाना है कनाडा। जी तो सर वहां पे जाके जब हम, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, मेरा ज्यादा रुझान सोशल एसएसएम की तरफ है, एसएमएम की तरफ, लेकिन साथ में वेबसाइट की तरफ भी है। तो वहां पे जाके वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हम ऐसी कौन सी चीजें जिनमें स्पेसिफिकली, बिकॉज सर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 200 या $500 भी हम चार्ज करते हैं, दैट्स इनफ। लेकिन वहां पे होते हुए इट डजंट वर्थ के इतने कम पे बंदा काम करे, बिकॉज वहां पे एक्सपेंसिव भी वैसे ही हैं। तो अगर वहां पे इसको स्केल अप करते हुए इसे इस लेवल पे लेके जाना हो कि यू गो राइट लाइक $5,000 $10,000 अ मंथ, तो फिर हम किस चीज पे, जिस तरह आपने बताया कि वो डेवलपमेंट PHP और HTML CSS करें, तो देन आप $100 वाले अपने सर्विसेज को 1500 से 2000 पे भी लेके जा सकते हैं बड़े प्रोजेक्ट पे। देखिए उमर भाई, बात ये है कि जो वेबसाइट हम लोग $100 में बनाते हैं ना, जी, गोरे उसी वेबसाइट का मिनिमम $1,000 चार्ज करते हैं, सेम सेम साइट का? सेम साइट का। ओके, ओके। असल में बात पता क्या है, यहाँ पे ना हम अंडर वैल्यू करते हैं चीजों को। हमारे लिए असल में मैटर भी ये करता है ना, $100 काफी हैं, $200 काफी हैं। चीजें हम लेकिन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सोचा कि कनाडा के अंदर $500। अब हमारा एक दोस्त है, वो कनाडा गया है, वहां से वो प्रोजेक्ट ले लेके भेजता है। तो जी, उसके लिए ऐसा ही, किसी से राह चलते बात की, यार मतलब किसी ने बात की, अच्छा आप क्या करते हैं जी, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ, अच्छा आई नीड अ वेबसाइट, उससे बातचीत की, उसने कहा जी देखें आपको मिनिमम चार्जेस $1,000 पड़ेंगे।
तो वो जो सही। गोरा होता है वो इजीली देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में रेट्स भी इतने चल रहे हैं और भाई उससे नीचे थोड़ी चल रहे हैं। कोई $100 के अंदर कभी कोई चीज करके देगा आपको? कभी भी नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। आप फाइवर के ऊपर जाएं तो फाइवर के ऊपर आपको मिलेंगे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, फिलीपाइंस, बस। जो कि इस तरह से साइट्स बना रहे हैं जैसे बिल्कुल फ्री हैं हिसाब से। एग्जैक्टली और गोरे इसी चीज का तो फायदा उठा रहे हैं, वो $1000 वाली चीज $100 में बनवा लेते हैं, लेकिन उसके तो लिए फिर भी सर वो वहां पे होते हुए बंदे को कैसे काम देंगे अगर वो उनको चीज सस्ते में मिल रही होती है नहीं, फाइवर यही पे? बात देन अगली बताने लगा हूँ आपको कि ये जी। है आपके सामने जो फाइवर फ्रीलांसिंग वगैरह आया है, ये वे तब आए हैं जब दो चीजें हुई। एक वो बंदा जिस बंदे को पता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, और दूसरी चीज ये कि उस बंदे का अपना बजट भी कम होता है, ठीक है। लेकिन ओके। बाहर के क्लाइंट्स में मैंने ये चीज देखी है, नोटिस की है कि वो इस चीज को देखते हैं कि कोई बंदा हमारे एरिया में हो, हमसे रोजाना मुलाकात कर सकता हो, या एटलीस्ट मिल के बात कर सकता हो। गोरों के अंदर लोकल सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे ट्रस्ट का एक फैक्टर आता है। ट्रस्ट का फैक्टर आता है। वो कहते हैं इधर ही पैसा दो तीन चीजें, एक तो वो कहते हैं ट्रस्ट फैक्टर आता है, दूसरा उनको समझाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। और सही। तीसरा सही। उनको ना वो होता है कि पैसा यहीं पे रहे, यहीं रोटेट करे, आगे ना जाए। पैसा यहीं करे, रोटेट करे। बड़ा सही एक सही सही। मेरा फैक्टर क्योंकि सर इन फर्दर जो है बस लास्ट 1 मिनट के फर्दर मेरा प्लान है कि वहां पे एजेंसी जाके एस्टेब्लिश करने का, करें। ताकि जो है वो लास्ट टाइम जब मैं लाहौर भी आया था तब भी वहाँ पे एक और थे जो कि पुराने बैच के थे, उन्होंने कहा कि आप अगर वहाँ पे जाके एजेंसी बना लें तो अगर आपको काम मिलता भी है तो आप अपना एचआर ऑफिस, जो कि सर अकदस ने मुझे मशवरा दिया था कि आप अपना ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस पाकिस्तान में भी रख सकते हैं, या आप यहाँ पे आगे जो काम, क्योंकि गोरे वहाँ पे आपको लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको प्रेफर करते हैं लोकली। बिल्कुल, वो लोकल को प्रेफर करते हैं, काम सारा यहीं से हो रहा है पाकिस्तान से, लेकिन वहां पे एक बंदा बैठा होता है जो उनका फ्रंट फेस बन के बैठा होता है, सिंपल वर्ड्स। तो उसमें जितना कुछ सर आपने सिखाया है ये किसी भी डील को क्लोज करने के लिए हमारे पास इनफ है, अगर पहली ये बात सारी चीजें इनफ है, हैंड्स ऑन पे हमारे ऊपर। बिल्कुल इनफ है, लेकिन ये एंड नहीं है ना, इससे तो आगे दुनिया बिल्कुल शुरू। ऐसा ही है। साथ साथ लर्निंग जो आपने बात बताई है वो मैंने बहुत बड़ी सारी करके अपनी नोटबुक पे भी लिखी है, कीप हाँ ऑन लर्निंग, उसको मैंने हाँ, बहुत बड़ा तरह करके लिखा है। इसको ना तो आप इस उसके तरीके से बगैर कीजिएगा, आप इस तरह से कीजिएगा कि अभी आप बेसिक प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कीजिएगा। डोंट गेट टू, मतलब आप वो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से प्रोजेक्ट्स ना पकड़िएगा शुरू में, ठीक है। सही। सही। इससे ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कर दीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन पर्सनल वेबसाइट होना और वो चीजें तो है ना, क्योंकि वहां पे वो लोग ऑनलाइन चीजों पे चेक करते हैं, लोगों को देखते हैं, और जो एजेंसी भी बननी है उसकी एजेंसी की साइट तो होनी होनी है, सब कुछ होना है। लेकिन आप कह जाहिर रहे हैं कि शुरू में कम्प्लेक्स ना पकड़ें। जाहिर है, अपने लिए आसानी करें। सही। सही। दूसरी बात, जी। एक बड़ी मजे की बात, ये सबके लिए, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं जो आपसे नहीं हो रहा, तो व्हाट्स रॉन्ग, कोई बात नहीं, किसी डेवलपर को हायर करें, उससे करवा लें, दुनिया आउटसोर्स भी आउटसोर्स कर करती दें। है। लेकिन उसमें बिल्कुल। आउटसोर्स आप तब करते हुए अच्छे लगते हैं जब आपने पैसे ही अच्छे लिए हैं। ओके। यस। तो यस। आपने कहा जी मैं एब्सोल्युटली। आपका $100 में काम कर दूंगा, डेवलपर आपसे $200 $300 मांग रहा हो, जाहिर है अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना फिर। सही कह रहे हैं। सही कह तो रहे हैं। तो पैसे ही आप अपने ऐसे, या तो प्रोजेक्ट ना पकड़ें, या रिस्की प्रोजेक्ट हो तो उसको ज्यादा पैसों में पकड़ें, क्योंकि ज्यादा पैसों में प्रोजेक्ट लेने से होगा ये कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पे बैठ के कर देगा आपको, ताकि आप अगर आउटसोर्स करते भी हैं तो फिर भी आप इजीली करा सकते हैं। करा सकें। आप कॉस्ट पे भी दे दें उसको, ब्रेक इवन पे भी दे दें ना, अपने लिए बचाएं, लेकिन आप बिल्कुल। पूरा कर सकें उस बंदे का। पोर्टफोलियो तो बन जाता है ना, बिल्कुल उससे पोर्टफोलियो आपका। बनता है, क्लाइंट से डीलिंग बन जाती है, एक दफा क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है, फिर मेंटेनेंस आती है, वो क्लाइंट आगे रेफर करता है, बड़े बहुत चीजें हैं। बिल्कुल। तो सर इन द लॉन्ग रन आप ये समझते हैं और या इस चीज को देखते हैं, क्योंकि आप तो इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, कि इसका पोटेंशियल अच्छा मौजूद है कि अगर यस, एजेंसी को जाके बिल्ड किया जाए और उस पर मेहनत की जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, चीजें की जाए, एड चलाई जाए, और उसमें काम पकड़ पकड़ के जो है बंदा वहां पे भी कराए, या कि आगे लोग यहाँ से पाकिस्तान से बंदा करा रहा हो, तो इसमें सर अगर पोटेंशियल बहुत मौजूद है और सारे, अच्छी। नहीं जी। नहीं बिल्कुल है, इसका पोटेंशियल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईडीएम के गए हैं जो कर रहे हैं ऑलरेडी, वहां पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जी। काम दिए जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। सही सर। थैंक यू सो मच सर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सैड कि आपने आज लास्ट क्लास है, लेकिन आई लव टू मीट यू बिफोर आई गो, सर। इंशाल्लाह आप सून। जब आप आए तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, आने से पहले इंशाल्लाह मीटअप करेंगे, लाजमी है। इंशाल्लाह सर। जजाकल्ला जजाकल्ला, थैंक यू थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत। और एक और बात भी मैं करना चाह रहा था, वो यही कि मेरे एक दोस्त हैं, वो गए यहाँ से थे, कनाडा इमिग्रेट कर गए थे, और वहां पे जाके ओके। उन्होंने जॉब ढूंढना शुरू की, उनको जॉब नहीं मिली। तो थोड़ा ऐसा, जब तक जॉब नहीं मिली, जाहिर है खर्चा तो निकालना था, तो उनको वेबसाइट्स का कुछ भी नहीं पता था। ओके। मैकेनिकल इंजीनियर थे, वेबसाइट का पता कुछ नहीं था, लेकिन उनका भाई और मैं
जो है वो वेबसाइट्स के काम करते थे, उन्होंने सुना हुआ था। अब वहां पे किसी ने बंदे ने कहा जी किसी को प्रोजेक्ट चाहिए, उसने कहा अच्छा जी हम बनाते हैं वेबसाइट तो वहां से प्रोजेक्ट लेना शुरू किया, बात करनी शुरू करी, और डिटेल में ग्रुप बना दिया, ग्रुप में मेरे दोस्त को डाल दिया, मुझे ऐड कर दिया, ठीक है हम, उसने कह दिया जी मेरे इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये मेरी टीम है, हम टीम ओके, मेंबर। तो वो इस तरह से उनका प्रोजेक्ट चलता रहा, अभी भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं। नाइस, बिल्कुल। तो सो वो पीपल आर वर्किंग ऑलरेडी लाइक दैट। ऑब्वियसली यस, पीपल आर वर्किंग लाइक दैट। यार आपको प्रोजेक्ट आप लीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कर देंगे, मतलब आपको कमी नहीं पड़ेगी, इतने लोग हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज बहुत है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यू जस्ट नीड, बिल्कुल। आप फोकस करें क्लाइंट बिल्डिंग के ऊपर, क्लाइंट कैसे। क्लाइंट, क्योंकि लोग, अभी मैं जो देखा ना, जो कि मैं लोगों को देख भी रहा था कि लोग फाइवर पे इसी चीज पे लोग जो है वो लड़ाई हो रही है कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं मिलता। हाँ, तो लोगों को चाहिए तो क्लाइंट ही असल में। मेन चीज वही है, क्लाइंट ही चाहिए, लेकिन फाइवर पे भी क्लाइंट मिल जाता है यार, बड़ा मजे मजे का क्लाइंट मिलता है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हर चीज टाइम मांगती है, थोड़ी स्ट्रेटेजी बिल्कुल, मांगती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। ये जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। वजिया खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आवाज आ रही? जी आ रही। जी सर, ये मॉड्यूल बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत हमें मजा आया, अच्छा लगा। तो मेहरबानी, मेरे थैंक कुछ यू। क्वेश्चन है। ये सर एक्स्ट्रा थीम तो आपने हमें दिया ना आईडीएम में, तो जब हम अपनी साइट बनाएंगे तो ये एक्स्ट्रा थीम हमें बाय करना पड़ेगा नहीं इसके नहीं, साथ आप साथ? यूज कर सकते हैं, आईडीएम ने आपको अलाउ किया है, आप यूज कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी मतलब किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं नहीं सर? जी जी जी। अच्छा जी सर, अगर मैं साइट बनाऊंगी और उसमें एसईओ सीख लूं और सिर्फ साइट बनाना सीख लूं, बस इसके अलावा और काम मतलब आपने तो बहुत सारे कोर्स आया ना हमारे पास, बाकी कोर्सेज मैं ना कर सक नहीं समझ आ रहे मुझे, मैं इतना नहीं कर सक रही, तो वो छोड़ दूं तो क्या ये इनफ हो जाएगा? ठीक है, या नहीं मुझे सारे कोर्स ही करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल इसके साथ और सीख लें। मतलब अगर ये तीन चीजें आपको आती हैं, वेबसाइट बनाना आपको आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल आता है, या एसईओ आती है, तो ये तीन अच्छा चीजें ऐसी हैं जो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन स्टिल अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की नहीं समझ में आ रही, आप एसईओ में ज़्यादा अच्छी हैं या वेबसाइट में ज़्यादा अच्छी हैं, तो इन दोनों में से भी किसी एक को सिलेक्ट करके उसमें आगे जाइए। मतलब एक में भी आगे जाया जा सकता है ना? हम हैं ना, एक में ही तो आगे हम हम आपके सामने ये मिसाल बैठे हुए हैं ना जी। जी जी सर। ठीक है, अच्छा करना जी सब सर, आता है, ये लेकिन किसी एक चीज में आप एक्सपर्ट होंगे तो लोग भी आपको जानेंगे जी। जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, साइट पे जो पोस्ट और पेजेस बनते हैं वो हमारी जो ब्रांड होती है उसकी, जो मतलब हम जो सेल कर रहे हैं जो चीज है उसके बारे में होती है? साइट पे जो पोस्ट और पेज बन रहे होते हैं, किधर साइट पे, क्या हाँ जी, मतलब? साइट पे आप पेजेस नहीं बनाते, पेजेस बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, उसको तस्वीरें लगाते हैं, जी जी। तो मतलब वो कैसे बनाएंगे? मतलब किसी ने मुझे जैसे दी है साइट बैग की, कि मेरी बैग है उसकी साइट बनाओ, तो हम फिर उसमें तो ऐसे पोस्ट नहीं डालेंगे ना, हम तो उसके बैग के बारे में डालेंगे, हैंडक्राफ्ट या जो भी उसके बैग की जो जो चीजें होंगी। देखिए, अगर तो उसने आपको एक ब्लॉग पोस्ट बनाने को दी है, इन्फॉर्मेशन डालने के लिए दी है, फिर आप उसके बारे में को पोस्ट चैट जीपीटी से को टाइटल वगैरह सर्च करके उस पर बनाएंगे। लेकिन अगर अच्छा। उसने कहा हैंडबैग्स बेचो, तो फिर तो आपको पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अब तो आप प्रोडक्ट ही ऐड करोगे ना, वो कॉमर्स लगा के। सर ये पूछना था, जैसे 5 दिन में एक होस्टिंग पे आती है ना, तो अगर मैं 5 लोगों को, डिफरेंट लोगों को वो दे सकती हूँ उसकी ब्रांचेस, जैसे एक आपको दे दी, एक दूसरे को किसी और को दे दिए, किसी और को दे दी, एक ऐसे? अकाउंट एक ही बंदे के लिए होता है। आप 5 डिफरेंट वेबसाइट्स तो अटैच कर सकती हैं, लेकिन होता है एक अकाउंट एक ही बंदे के लिए। मतलब एक होस्टिंग में एक ही वो किसी साइट से दे सकती हूँ, जैसे वो आप बता रहे थे ना कि उसमें ऑप्शन आती है कि आप 5 डोमेन ले लो, 6 डोमेन ले लो, तो वो आप यूज नहीं कर सकते दूसरी जगह पर? मैं आपकी बात समझा नहीं। सर आपने जैसे शुरू में बताया था कि एक होस्टिंग लेते हैं ना, जी उसमें 5 डोमेन होती है। जी, ये होती हैं। हाँ जी, तो वो मैं डिफरेंट लोगों को दे सकती हूँ? नहीं, एक ही बंदे के लिए रखेंगे आप। अगर किसी अच्छा। दूसरे बंदे को करना होगा तो उसके लिए आप अलग से एक प्लान बाय करेंगी। हाँ, सिर्फ आप अपने जो जानने वाले हैं, भाई बहनें कजन वगैरह,
कोई ऐसा जानने वाला जो ट्रस्टवर्दी है उसके साथ, तो फिर आप ज़ाहिर है शेयर कर सकती हैं, कोई इशू। थैंक यू सर। थैंक यू हनी। सर हमारा इसमें एग्जाम होगा, आप भी एग्जाम लेंगे? मैं क्या करूँगा, सॉरी? एग्जाम लेंगे आप भी? ये क्या पूछ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप हमारा एग्जाम लेंगे, पेपर तो होगा बता दो। हमारा, टेस्ट होगा। अवैस भाई क्या पूछ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, आवाज़ ना सही क्लियर नहीं है मेरे पास। जैसे सर बातचीत में हमारा एसईओ का आज उनका हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एग्जाम? आप जी जी एग्जाम। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मेरा इंटरनेट इतना वो नहीं चला था। इंटरनेट का प्रॉब्लम था। एग्जाम नहीं मेरा होता, मेरा एग्जाम नहीं है। मेरा एग्जाम तो सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट, सिंपल सी चीज़ है। आप बना पा रहे हैं तो आप पास हैं, आप नहीं बना पा रहे तो आप फेल हैं। सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो वेरी मच। जी आमिर भाई। आमिर जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी सॉरी। अच्छा, बस मैंने यही पूछना था कि ये फ्रीलांसिंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म कौन से हैं, क्योंकि जब भी मैंने पहले ट्राई किया है वो आप प्रपोजल्स देते रहते हैं, होता होता कुछ भी नहीं है। मैं पहले कॉपी राइटिंग सीखी नहीं तो उस हवाले से पूछ रहा था। सर ऐसा है कि फ्रीलांसिंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है अभी। सही। ठीक। दूसरी बात ये, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं अपवर्क के ऊपर, दोनों। तीसरा, अपवर्क में बहुत कंपटीशन है, हाँ। जी जी आई सही। अंडरस्टैंड, बट तीसरे नंबर पे जाके फाइबर आता है। देखिए, हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक चीज पे लगे रहें, जैसे अपवर्क है, और हाँ। आप धड़ाधड़ प्रपोजल भेजी जाएं, लेकिन सही, ये नहीं गलत, सही, हम्म, तो एक दिन ऐसा आएगा कि घंटी बज जाएगी और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा और आप काम करने लग जाएंगे। लिंक्डइन इससे ज़्यादा आसान है, इतने प्रपोजल नहीं भेजने पड़ते, इतनी बात नहीं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर जब आपकी प्रोफाइल बनी होती है और आप लोगों को हम्म, अप्रोच कर रहे होते हैं, तो समाव कोई ना कोई हम्म, क्लाइंट मिल जरूर जाता है, क्योंकि लिंक्डइन बना ही इस पर्पज़ के लिए, हर बंदा उधर इस पर्पज़ के लिए ही आ रहा होता हम्म, है, और लोगों को अभी इतना ज़्यादा उसको सही तरीके से यूज़ करना आया नहीं है। और सर आपके लिए तो ये है कि जिस एज में आप हैं, तो लोग तो जी। इस मेच्योर एज है, बहुत मेच्योर एज है, तो लोग तो ऐसे लोगों को हायर करने को ढूंढते हैं जो बहुत ही लड़का सा ना हो कोई, ये लोगों नहीं, की। लेकिन वो इट गोज बोथ वेज ना। वो कहते हैं यार ये चले हुए कारतूस कहाँ से आके, ये भी एक नहीं नहीं, ये लिटरली आप, मैं बताऊं, लोगों को होता हम्म, है, ये दोनों दोनों तरीकों से होता है। कुछ लोग लो हम्म, कॉस्ट में लोग ढूंढ रहे होते हैं, जो लिंक्डइन पे जो आता है ना ढूंढने, लिंक्डइन के ऊपर ना एक्सपीरियंस बंदा ढूंढने के लिए आते हैं। जी। तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया है ये कि आप दिखने में कैसे हैं, दिखने में कैसे, हाँ। कोई प्रोफेशनल हैं कि नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं कर सही। रहा, प्रोफेशनल हैं कि नहीं, सही। सही। वो तो बड़ा मैटर करता है। तो लिंक्डइन मेरा ख्याल है एक अच्छी अच्छी प्रोफाइल है, और लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमेशा आप अपनी स्किल के बारे में लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें। ठीक है, हम्म, आज मैंने ये कर लिया, कल मैंने ये किया था, अब ये चीज़ नई आ गई, एआई नई अपडेट आई है, सबने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, आप उस ब्लॉग पोस्ट का छोटा सा हिस्सा निकाल के अपनी पोस्ट पे डाल दें। यानी कि लोगों को हम्म, रेलिवेंसी दिखनी चाहिए, लोगों को नजर आना चाहिए कि हाँ यार ये तो सही बंदा है, इसी फील्ड का बंदा है। सही। ठीक कह रहे हैं। दूसरा, ठीक। ये जो फेसबुक में ग्रुप्स वगैरह हैं, इधर से तो सिर्फ स्कैमर्स आते हैं 100%। आज तक एक भी काम का नहीं आया जो डायरेक्ट काम। मेजोरिटी 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 यस। 100%। पता क्या होता है, आप वहां पे जाके पोस्ट करते होंगे ना कि आई नीड वर्क या मैं काम कर ना सकता हूँ। ना, मैं ये नहीं करता। मैं तो मुझे तो जाहिर है, मुझे इतना आइडिया तो है कि ये लिखा तो वो शायद की मक्खियों की तरह पीछे आते हैं तो फिर आपने स्कैमर्स। क्या किया था, मतलब ऐसी क्या चीज की होगी? नहीं, मैंने तो ये वर्डप्रेस वाले ग्रुप्स रिसेंटली बहुत सारे ज्वाइन किए ना, तो उसमें मैंने तो एक दो छोटे छोटे प्रपोजल्स बनाए हुए हैं। जो आता है मैं उसके पर्सनल में जाके, अगर मुझे अपील करे तो मैं वो डाल देता हूँ हम्म। कि लैंडिंग पेज के ये है वो है ये, इस तरह आपको प्लगइन्स के पैसे उसका देने तरीकेकार पड़ेंगे। डिफरेंट कर लें, उसका जी। तरीकेकार डिफरेंट कर लें। हम्म। तरीकेकार ये होना चाहिए कि फेसबुक ग्रुप्स को फॉलो किया, और जी। वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, हम्म। उन्होंने पोस्ट करनी है, आज मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जी। जी। आप जी। उनकी उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दें।
हम्म। और उनको सोल्यूशन देना शुरू कर दें, उनको सपोर्ट देना शुरू कर दें, यानी कि लोगों को ऐसा लगे कि ये बंदा एक्सपर्ट है। वो मैंने किया है, सिर्फ लाइक आता है उसके जवाब में। नहीं कोई बात नहीं, आप उसको लगे हैं, दिन में 10 दफा करें आप ये काम, जब आपका दिल करे आप लोग करें। इससे पता क्या होगा, थोड़े जी। अरसे तक आपको कोई बंदा खुद डीएम करेगा, डीएम नहीं करेगा तो किसी को आपने कमेंट में दिया, आगे से उसका कमेंट आ गया, आपने उसको डीएम कर दी कि यार इसको ऐसे कर लो, वहां से बात शुरू हो जाती है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। ये और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बाकी हम्म। फेसबुक से आपकी बात ठीक ठीक है कि मेजोरिटी तो स्कैमर्स आते हैं, बट लिंक्डइन पे नहीं है। हम्म। और स्कैमर जितने मर्जी आए, आपने पता है करना, आपने कहना है मुझे 50% पेमेंट एडवांस दे दो और काम करा लो, तुम स्कैमर हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, आई डजंट केयर। हम्म। हाँ, ठीक नहीं, है। उस दिन एक ने मुझे कहा मैं 100% दूंगा, उसके बाद ऐसी अजीबो गरीब कंडीशनैलिटीज। हाँ वो करते हैं। तो आप उसको 100% भी को देने पे आमादा हो जाए, उस पर भी शक करेंगे ना, जाहिर है। हाँ, वो मैंने कहा चलो ये तो हर ऐसे ही है। चमकती हुई चीज सोना ही ना हो सकती। जी हाँ, वो ये बिल्कुल। वाली बात है बस, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, चले जी। आई होप वी कैन रिमेन इन टच इन फ्यूचर ऑल्सो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपसे तो गपशप वैसे ही लगती रहती है, जी तो हाँ। व्हाई नॉट। जी, चलिए, इंशाल्लाह आई बी इन टच। मेरा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। श्योर सर, श्योर 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 श्योर, बिल्कुल। चलिए, अल्लाह थैंक हाफिज, यू, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा कमेंट और कर दूं। वो मैंने उस आपको काफी तंग किया पिछले 2 दिन में, वो थीम और उस चक्कर में, तो मैं यही कमेंट करना चाह रहा था कि गलत लाइन पे मैं, वो मेरा काम तो हो गया है और एट द एंड ऑफ द डे पता चला वो तो थीम बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हम हेलो एलिमेंट और कर रहे हैं, हाँ उसका हाँ। सादा। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो बेहतर यही है कि हम ब्लॉग्स या वो जो उसके सेक्शंस हैं, वो जो क्या उसको कहते हैं, वो यूज करें, पेजेस जो बने हुए होते हैं, हाँ वो टेम्पलेट्स यूज करना ज्यादा बेहतर है सर। टेम्पलेट्स। जी बिल्कुल, टेम्पलेट सेलेक्ट करें हम। ऐसे ही मैं गलत लाइन पे चढ़ गया असल में। हाँ नहीं, वो नहीं, थीम जो आप यूज कर रहे थे वो भी नहीं, गलत लाइन नहीं है, बट उससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप टेम्पलेट्स यूज कर लें, वो ज्यादा बेहतर। जी, असल में उसकी आउटलुक कितनी अच्छी थी उसकी, मैंने कहा चलो ये तो बनी बनाई चीज आ जाएगी, वो बना बनाया कुछ भी नहीं आया उसके नहीं साथ। वो भी आ जानी चाहिए थी, खैर उसमें कोई ना कोई मसला, आप दोबारा उसको एक दफा देख लीजिएगा, अदरवाइज टेम्पलेट जिंदाबाद सर जी। चले, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चले, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक अल्लाह यू। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। महफूज भाई, मैं देख रहा हूँ कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी आना चाहिए, बट इसमें कैश ऑन डिलीवरी आ नहीं रहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके को कार्ट के अंदर कोई इसी की चीज, अजीब सी बात है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं आ रहा। चलें इसको देखते हैं, सुकून से देखते हैं, अभी तो खैर लोगों के वही वाली बात है। चलें चेक करते हैं। जी आसिफ भाई। जी सलाम अलैकुम सर। जी सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई। सर मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, एक्चुअली मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आपसे बात हो रही है, मेरा तो सीखने को तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी नई चीज़ें, वैसे भी मेरे लिए नई फील्ड थी। तो बस ये है कि अ, मुझे थोड़ा सा एक बता दीजिए कि मैं किस तरीके से चलूँ, क्योंकि मैं अभी रिवीजन में कर रहा हूँ, मैंने क्लासेस सारी अटेंड की हैं, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस है अभी मैं रिवीजन में कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जो मेरा जो गोल है, जो मेरा एम है, वो है मेरा अपना ई कॉमर्स स्टोर का, और डोमेन और होस्टिंग भी मैंने दीपीओ से भी मैंने परचेज की हुई है। तो मैं जो प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं, जैसे अभी मैं जो क्लास या लेसन नंबर 11 12 पे हूँ, तो जो उसी डोमेन पे करूँ मैं, या सेपरेट सब डोमेन लेके उस पे उसको फॉलो करते हैं, किस नहीं, आप तरीके से मैं उसको लेके चलूँ? सब डोमेन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें उसी डोमेन पे करना तो उसी डोमेन पे भी सबने मेन डोमेन पे किया है। बट अगेन आज आपको सब डोमेन का पता लग गया, आप जी जी। बनाना चाहें तो बना के उसके ऊपर भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन जब एंड पे जब हम मेन टारगेट पे आएंगे, तो फिर ये सब कुछ कैसे, फिर वो सारा पिछला सारा उसको रिमूव करके नए सिरे से सारा करेंगे? हाँ रिमूव करके नए सिरे से बनाएंगे, बिल्कुल सब कुछ रिमूव करके नए सिरे से। प्रैक्टिस तो रफ और है ना, उसको रिमूव कर देंगे सर। जी जी, सही है। तो सर लास्ट ये है कि थोड़ा से छोटी सी माजरत से कंप्लेन है, नहीं उसमें नहीं, एक्सेप्ट बोलिए कर बोलिए, लीजिएगा। बताएं बताएं। अब टीचर है, मैं भी इसी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक्चुअली ये है कि
अगर कहीं पे बंदा फंस जाए, क्योंकि एक दो तो ऐसा हुआ है कि मैंने अप्रोच करने की कोशिश की, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे माशाल्लाह आपके पास स्टूडेंट्स होंगे और आपकी भी बिजी शेड्यूल चलता होगा, तो उस सूरत हाल में क्या किया जाए? देखिए, मैं आपको आपका ना शिकवा बड़ा जायज़ है, ये गलत तो है नहीं, लेकिन ये इसमें तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि मेरे लिए इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। ये बात मैं मान गया हूँ, ये बात आईडीएम को भी पता है और मेरे लिए नहीं, ये तमाम ट्रेनर्स के लिए, आईडीएम को पता है ये कुछ कर नहीं सकते। माशाल्लाह स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं और हम एक बंदा है। जी हमने अपने अपने असिस्टेंट रख के देखे, हमने अपनी टीम रख के देखी, लोग कहते हैं नहीं जी टीचर से रिप्लाई करना। जी फिर हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला था कि हम लोगों ने 24/7 सपोर्ट देना शुरू कर दी। अभी लोगों को सपोर्ट से काफ़ी फायदा हुआ है, लेकिन अगेन लोग जाते नहीं, उनसे रब्ता करने के लिए तरफ कोई नहीं जाते। हम्म, बट अब हमने यही तरीका निकाला है कि जब आप लोग सीनियर हो जाते हैं और आपको जरूरत पड़ती है, तो पहली बात, आपका टीचर आप सारी जिंदगी तो नहीं तंग करते रहोगे रोज, ठीक है ना, आपके नंबर भी सेव होते हैं और आप लोगों से पहले भी बात हुई होती है। जी जी तो एज ए टीचर हमें खुद भी पता लग जाता है कि यार मुझे अवैस की कॉल आ रही है, आसिफ की कॉल आ रही है, या इमरान की कॉल आ रही है, या लेट्स से आमिर भाई की कॉल आ रही है, तो वो बंदा खुद ही अगर बिजी भी होता है तो बाद में कॉल बैक कर लेता है। तो मैं तो यही करता हूँ, मेरे से तो रब्ता आपका हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर कभी मैं भी रिप्लाई ना कर रहा हूँ, कोई मसला मसाइल हो, आपने क्या करना है, आईडीएम पाकिस्तान का जो अब्दुल समद भाई का नंबर है, जी जी उनको कहना है कि अब्दुल समद भाई मेरी हामिद भाई से रब्ता नहीं हो पा रहा, काइंडली मेरा इनसे रब्ता करवा दें। वो आपका नंबर और आपका मैसेज मुझ तक पहुंचा देंगे, मैं आपसे डायरेक्टली खुद रब्ता कर दूंगा। ये तरीका है, लेकिन ये तरीका तब है जब आपने सारे हल पे आजमा लिए और फिर अब्दुल समद भाई को कहें। जी जी। ठीक है। तो देखिए ना, जैसे सर आपके पास माशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। तो वैसे भी बहुत मुश्किल है कि एक टीचर सबको सेटिस्फाई कर सके, सबको रिप्लाई कर सके। यही तो ना, मैं तो कोई एक्सेप्ट अपना करता कोई हूँ। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपका बन जाए, कुछ टीम आपके पास हो जो, मेरी टीम देखिए। है। आसिफ भाई, मैंने बंदे हायर किए हुए थे जो मुझे रिप्लाई करते थे मेरे लिए। जी प्रॉब्लम ये है कि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट कहता है मुझे हामिद भाई से बात कराओ, तो बात तो वहीं आ जाती है। जी जी। ठीक है। तो ये जो एल एम, ये आईडीएम पे जो ये एल एम जो है वो एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, वो जस्ट टू दी पॉइंट उन्होंने रिप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने से कॉन्टेक्ट किया, मैंने बोला कि मैं सर हमको अप्रोच करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला जी सिंपली इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उनसे बात कर लीजिए। मैं कह रहा बहुत मुश्किल होता है सर को अप्रोच करना, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके पास। तो नहीं, बस आप सिंपल है उनसे कि दिस सवाल इज द पूछे ओनली ना। वे। आप इवन इवन कि आप उनको, जी जी सॉरी। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ आसिफ भाई, आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछे ना। आप उनसे ये पूछें कि यार मेरा ये वेबसाइट के अंदर मसला आ रहा है, इसको कैसे हल करना है। आप अगर ये कहेंगे ना मेरा हामिद भाई से सवाल है, तो फिर वो मेरा नंबर दे देंगे। तो आपने उनसे कहना है कि मेरा ये सवाल है, ये इसको रिजॉल्व कर दें, कैसे होगा रिजॉल्व, वो वहाँ पे बताएंगे आपको खुद। एक तो दफा वो कम्प्लीटली, जैसे आज हमारा लास्ट डे है और यहाँ तक वो कम्प्लीटली गाइड कर सकेंगे, मतलब जी, इट इज वेरी न्यू न्यू डिसिप्लिन फॉर मी। तो वो मैं आप चाहता लोगों हूँ के सीनियर्स हैं, वो आईडीएम से सीख के गए हुए हैं, उनको हमने ही सिखाया हुआ है। जी और जी उनको हमने सिखाने के बाद जब उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर थोड़ा सा बेहतर करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, जी फिर जी उनको हम लोगों ने हायरिंग की है यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर। यानी कि वो ओके कि आप बैच 230 के होंगे तो वो बैच नंबर कोई 80 के होंगे। ओके। ठीक है, तो वो सीनियर्स हैं, उनको आता है, उनको सारी चीज़ों के बारे में इल्म है और वो अब इस काबिल है कि वो पढ़ा सकें, लेकिन अभी उनको सपोर्ट पे रखते हैं। सही है, ठीक है सर। और लास्ट पे एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ। तो मैं सर, भी इसी फील्ड से हूँ, इसी प्रोफेशन से हूँ, टीचिंग से हूँ, लेकिन आपसे पढ़ने के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। सर बड़ी मेहरबानी। सब अल्लाह खुश आपको। रहें, आबाद बिल्कुल रहें। सर, सिर्फ बड़ी। एक ये बस एक है कि क्योंकि किसी तरीके से जहाँ पे बंदा स्टक हुआ हो तो उसकी जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मेरा तो खुद ये दिल है कि मैं आप लोगों का ग्रुप जो होगा ना, उसमें आज मुझे एक मैसेज कीजिएगा, बल्कि अभी थोड़ी देर तक कर दीजिएगा। तो ग्रुप, आपका जो ग्रुप होगा ना, फिर मुझे याद रह जाएगा कि यार ये वाला ग्रुप था। ठीक है। जिस 236 है सर। जी जी, आप में से कोई उस ग्रुप से अभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज, मतलब उसी ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे मेंशन कर दें, सो डैट ओके। मैं वहाँ पे आके रिप्लाई भी कर दूंगा और मुझे याद भी रहेगा। और मेरी जी जी कोशिश ये होगी कि ऐसे ही होगा कि मैं आप लोगों से वक्तन वहाँ पे बातचीत करता रहूँ। ठीक है। जी सर ग्रुप एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप लोग मुझे दोबारा अप्रोच कर सकते हो। ग्रुप्स में, पुराने ग्रुप्स में मैं अक्सर वक्त एक्टिव रहता हूँ। सही सही। ठीक है सर,
बहुत सारी वेल विशेस फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू। अल्लाह थैंक हाफिज। थैंक यू। यू। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सबके क्वेश्चंस लूं, और जब स्टार्ट किया था 10 लोग थे जिनके सवाल थे, और अब एंड कर रहा हूं तो इतने सारे सवाल लेने के बावजूद अभी भी 9 लोग हैं जिनके हैंड रेज हैं। तो बंदा फिर कितने जावे। लो सालिहा आ गई, 10th वो भी होगी, नहीं पॉसिबल ना। अब ज़ाहिर है मेरी कोशिश यही थी। तो आप लोग से गुजारिश ये, जो लोग रह गए मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, लेकिन अब आपका दिल थोड़ा उदास हो जाएगा क्योंकि आप कहेंगे व्हाट्सएप पे तो आप रिप्लाई नहीं करते। मैं आप लोगों के बैच को इंशाल्लाह कोशिश ये है कि संडे को भी बैठ के रिप्लाई करूं अगले 2-3 दिन, ताकि आप लोगों में से 10-15 लोग हैं जिनके सवाल अभी रह गए, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको रिप्लाई करूं। ठीक है। मेरा गला शदीद तरीन आज खराब था, मेरा दिल कोई नहीं था, वैसे चुभ रहा है गले के अंदर, होता है ना कि जब गला खराब होने से, क्योंकि मैं रोजाना पढ़ाता हूँ ना, और रोजाना इतना चीखना चिल्लाना पढ़ाना, जाहिर सी बात है वो, तो वो गला इस टाइम बिल्कुल एंड था। तो शायद आज मेरा छुट्टी का दिन हो जाता, लेकिन आप लोगों की आखिरी क्लास थी, मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और बस वो आज तो दिल ही नहीं था कुछ कुछ इस तरह को खास करने का, लेकिन स्टिल मैं जो है ना वो कोशिश ये की कि मैं किसी तरीके से इसको निभाऊं। अनफॉर्चुनेट पता नहीं कुछ ना कुछ पंगे लगे रहते हैं। अभी मैं आपकी क्लास के लिए थोड़ी देर पहले आपकी क्लास से कोई 8:30 बजे के करीब आ ही रहा था, तो पता नहीं कोई चीज शार्प सी थी वो लगी है हाथ में, और पूरा हाथ जो है ना आधा वो कट ही गया। मतलब ऐसा है कि काफी अच्छा खासा कट लगा हुआ, तो मैंने उसको भी जरा कवर किया। मैं कहा कोई नहीं पढ़ाना पढ़ाना है, और आ गए। तो मुझे अभी ना अब जाके कि मैं आधा घंटा और बैठूं हिम्मत नहीं है फिलहाल, वरना मेरी दिल से कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों के 12 बजे या 12:15 बजे तक क्वेश्चंस लूं, जिसने जाना है वो चला जाए। लेकिन अब आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से आसानी की, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। और जब भी आप लोग लाहौर आए ना, कोशिश करें कि मिलें। ठीक है। अब पुराने स्टूडेंट से मैं मिलता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो कोर्स खत्म होने के बाद वाले हैं। अब मैं उनको किसी सवाल के जवाब में ये नहीं कहूंगा कि यार उमर भाई ये आगे जाके पढ़ लेंगे। अब मैं कहूंगा उमर भाई ये तो पढ़ा दिया था, अब ये चीज़ करें, ये करें, जहाँ फंसे होंगे। वो बड़ा अच्छी कन्वर्सेशन होती है, मुझे बड़ा मजा आता है उसमें। बाकी एक और क्लास क्वेश्चन आंसर की रख लें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। अब बस वो आईडीएम चित्तर मारेगा मुझे कि क्योंकि मैंने आप लोगों की वैसे क्लासेस बहुत ज़्यादा ली हैं। बट ये ज़रूर है कि मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के ग्रुप में आप लोग सवाल पूछें और मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। जो ग्रुप है ना आपका, उसमें इमरान भाई, सोनिया मुख्तार, हसनैन, साइमा, डॉक्टर शाइस्ता, फहीम, दरख्शां, अर्शिया, अब्दुल्ला, सालिया, ये जिनके हैंड रेज्ड हैं उनसे मुखातिब हूं। वो कोशिश करें कि मुझे ग्रुप के अंदर टैग करें अभी या सुबह। अभी तो खैर मैं भी बत्ती भी गुल होने वाली, लेकिन सुबह आप मुझे करें टैग उसके अंदर, इंशाल्लाह आई रिप्लाई यू। कल नहीं तो परसों टैग करें, परसों इतवार है, अगर नहीं कर पाऊँ तो मंडे को लाजमी करें। नहीं, बाकी लोग भी टैग करके सवाल पूछ सकते हैं, जो वो मसला नहीं है। लेकिन आप लोग करेंगे ना, मुझे याद रहेंगे। 3-4 दिन में आप लोगों को सपोर्ट इसलिए तरीके से ज़्यादा देता रहूंगा क्योंकि अभी आपकी क्लास हुई, उसमें कुछ सवालात रह गए हैं, तो आई वॉन्ट के सबको रिप्लाई मिले। सिंपल सा है। जी सारे हैं जो बंदा मैं हैंड रेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वहां पे रब्ता करना चाहें तो कर। अल्लाह हाफिज जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास कहने लगा था। आखिरी क्लास है, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।